मेरे सब्जेक्ट का नाम, रादर मेरे प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले पाइथन प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट, इसके पहले आपने ऑलरेडी, रादर मैं नेम देख रहा हूँ बहुत सारे मेरी स्टूडेंट्स हैं। तो इसके पहले आपने मेरे से सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है, इसके पहले आपने मेरे से जावा प्रोग्रामिंग पढ़ा है। एंड आज से हम लोग रादर स्टार्ट करने वाले अपना तीसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इस ट्रायो का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। जावा की तरह इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाइथन भी सारे ब्रांचेस को कॉमन है। इट इज देयर फॉर ऑल दी ब्रांचेस। आपका कॉम्स ब्रांच होने दो, आईटी होने दो, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप होने दो, या कोई और ब्रांच होने दो, ऑलमोस्ट एवरीवन इज हैविंग पाइथन प्रोग्रामिंग। एंड मैं तो अभी ये थॉट प्रोसेस में आ चुका हूं कि भले अपने करिकुलम में नहीं है तो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आज के जमाने में सबको आना ही चाहिए। क्योंकि अभी आपको भी पता है सिचुएशन बाहर का क्या है, एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं। वी कैनॉट कमेंट कि आपका एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, सिनारियो क्या होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा, दिल से बोल रहा हूं मैं, अगर आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट करना है, आपको कुछ ऐसा नया करना ही पड़ेगा, कुछ अलग, कुछ नया आपके पास टैलेंट होना ही चाहिए। तब जाके 2 साल के बाद जब प्लेसमेंट के लिए जाओगे या जॉब्स के लिए जाओगे, यू विल हैव समथिंग इन यू। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन कि आप सबने पाइथन प्रोग्रामिंग ज्वाइन किया, बिकॉज एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कॉम्स एंड आईटी को तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आगे जाके कॉम्स और आईटी के सिलेबस में जो मेजर मेजर सब्जेक्ट आप फेस करने वाले हो, लाइक मशीन लर्निंग, एम्बेडेड सिस्टम, बिग डेटा एनालिटिक्स, सिक्योरिटी, उन सब में, उनके प्रैक्टिकल्स में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग ही यूज करना है। कॉम्स आईटी को नहीं, इवन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप को बिलोंग कर रहे हो तो भी आपके आने वाले सारे सब्जेक्ट में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करना है। भले वो वीएलएसआई हो, भले वो एम्बेडेड सिस्टम हो, या भले वो इमेज प्रोसेसिंग हो, इन सब में काफी वाइडली यूज किया जाता है मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग। तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। एंड आपका जो सिलेबस हम लोग इस बार कवर करने वाले, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रादर जहां पे आपका जावा खत्म हो गया था, हम लोग उधर से थोड़ा सा पाइथन को स्टार्ट करने वाले। मतलब जावा हमने खत्म किया था एप्लेट प्रोग्रामिंग पे, पाइथन में हम लोग वो सब देखेंगे। रादर पाइथन में जीयूआई एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, पाइथन में डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखेंगे, नेटवर्किंग एप्लीकेशन देखेंगे, पाइथन के अंदर नमपाई, पैंडाज करके इंपॉर्टेंट टूल्स है उनको पढ़ने वाले हैं। एंड इवन पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी देखने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर कॉमसाइटी ने लास्ट टाइम किया था, उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर सी में किया था, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट आपने सी में पढ़ा था। इस बार आप वो सब कुछ पाइथन के अंदर भी पढ़ने वाले हो, अंडर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एम आई ऑडिबल क्लियरली टू यू? यस सर। यस सर। तो चलिए दोस्तों, एक अच्छे स्पिरिट से और पॉजिटिव माइंडसेट से अपना ये नया प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू पीपल एंड लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि अगर एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मैं डायरेक्टली प्रोग्रामिंग से नहीं स्टार्ट कर सकता। आई कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद द प्रोग्राम। मुझे थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा, देन ग्रेजुअली हम लोग प्रोग्राम के पास जा सकते हैं। इसके लिए भले प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, बट स्टिल आई विल स्टार्ट, रादर आई प्रिफर टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ पाइथन। पहले तो ये देखेंगे कि भाई पाइथन के अंदर नया ऐसा क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ पाइथन, जो पाइथन को थोड़ा सा सेपरेट आउट कर देता है आपके बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट।
स्टूडेंट, पाइथन का जो सबसे पहला फीचर है जो आपके सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है, दैट इज पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज। पाइथन को सिंपल लैंग्वेज इसके लिए बोला जाता है क्योंकि पाइथन जो लैंग्वेज है ना स्टूडेंट, इट इज वेरी सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग लिखते हैं, पाइथन भी ऑलमोस्ट वैसे ही होता है। मतलब इधर ना पाइथन के अंदर सी और जावा की तरह एकदम ऐसा सिंटैक्स वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बहुत कम सिंटैक्स है, बहुत छोटा प्रोग्राम होता है, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में जैसे आप बोलते हो ना, वैसे पाइथन प्रोग्राम के अंदर आपको स्टेटमेंट भी लिखने पड़ते हैं। चलो ना मैं प्रूव करके दिखाता हूं। बाय द वे थोड़ा सा एक चीज और आपको बता दूं, इस सेमिस्टर में अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए आई एम गोइंग टू यूज टोटल 3 सॉफ्टवेयर। 3 सॉफ्टवेयर हम लोग अपने पाइथन के अंदर यूज करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज पाइथन आइडियली। 70% प्रोग्राम हम लोग पाइथन आइडियली के ऊपर करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा ये कहां से मिलेगा। सेकंड सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करने वाले उसका नाम है पाइचाम। पाइचाम भी एक बहुत ही फेमस आईडीई है। जैसे जावा में नेटबीन्स है, वैसे पाइथन में पाइचाम है, जिसके ऊपर भी आप अपने पाइथन के प्रोग्राम टेस्ट रन कर सकते हो। एंड तीसरा जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करने वाले पाइथन का प्रोग्राम रन करने के लिए, उसका नाम है जुपिटर नोटबुक। स्पेशली जो आपके लास्ट के मॉडल्स है ना, नमपाई, पैंडाज, उसके लिए आपको जुपिटर नोटबुक यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक जब अपना सब ये फाइनलाइज हो जाएगा, तब मैं एक ड्राइव बनाऊंगा जैसे मैं हमेशा करता हूं, और ड्राइव के अंदर ये तीनों सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दूंगा। आप उधर से उनको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले पाइथन आइडियली से। अभी पाइथन आईडी कहां से मिलेगा? वैसे तो मैंने आपको बोला नेक्स्ट वीक में आपको ड्राइव बना के, जब स्टूडेंट वगैरह फाइनलाइज हो जाएंगे, ड्राइव बना के मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप मेरे ड्राइव से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वो भी नहीं करना है तो एक सिंपल भी तरीका है। आप सिंपली अपने गूगल पे या अपने यूआरएल पे, स्क्रीन दिख रहा है सबको मेरा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप सिंपली यूआरएल टाइप कर सकते हो python.org/downloads, मतलब उसके डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाके आपको पाइथन का ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो ये दिख रहा है आपको डाउनलोड पाइथन 3.10.2। आपको सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करके अपना पाइथन का सॉफ्टवेयर, पाइथन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना इज वेरी इजी। एंड मुझे लगता है आजकल तो सबको ये आता ही है, तो वो आप इजीली कर पाओगे। जब आप ये डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, तब आपके स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपको ये मेन 2 ऑप्शंस दिखेंगे। लास्ट का लाइन देखो, एक रहेगा पाइथन आइडियली, जिसको हम लोग वाइडली यूज करने वाले हैं। एंड ये पाइथन, मैंने पाइथन 3.9 इंस्टॉल किया, आपकी इधर पाइथन 3.10 आएगा, व्हाटएवर। और दूसरा रहेगा पाइथन ये 3.9। इसको हम लोग ना पाइथन का सीएमडी बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। आप अगर चाहो तो आप इसके ऊपर भी अपने प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। लेट मी ओपन दिस पाइथन 3.9, मतलब पाइथन का सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूं। अपने नॉर्मली सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट विंडो की तरह ही इसका अपीयरेंस है, दिख रहा है सबको ये ब्लैक कलर का विंडो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। Yes, तो sir. मैं बोल रहा था पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज बिकॉज इट इज सिमिलर टू योर इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, वैसे पाइथन में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि सी में आप मुझे एक वेरिएबल बना के दो ए करके, और उसको वैल्यू दो 10, अगर ये सी का प्रोग्राम होता और मैंने अगर आपको बोला वेरिएबल बनाओ ए करके और उसको वैल्यू दो 10, कहने से सबसे पहले आपको ऐसा लिखना पड़ता इंट ए, राइट स्टूडेंट? और बाद में आपको लिखना पड़ता ए इज इक्वल टू 10, तब जाके ए को 10 वैल्यू मिलता, राइट ना?
यस सर। जावा में थोड़ा सा और शॉर्टकट है, क्योंकि जावा डायनामिक इनिशियलाइजेशन सपोर्ट करता है। तो अगर जावा की बात करूं तो जावा में आप डायरेक्टली लिखोगे int इज इक्वल टू 10। एग्री? दोनों में काम वही हो रहा है, a को 10 वैल्यू मिल रहा है। लेकिन पाइथन सिंपल क्यों है पता है स्टूडेंट्स आपको? क्योंकि पाइथन के अंदर ना मुझे ये सब कुछ झंझट मारी करने की जरूरत नहीं है। अगर a को 10 वैल्यू देना है तो मैं सिर्फ लिखूंगा a इज इक्वल टू 10, दैट्स इट। इंट बिंट कुछ नहीं। अगर आप बोल रहे हो ना a इज इक्वल टू 10, पाइथन खुद ब खुद a का टाइप इंटीजर कंसिडर करेगा। तुम्हें इंट लिखने की जरूरत नहीं है, डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस एक मेजर चीज आप नोटिस कर रहे हो, स्टेटमेंट खत्म होने के बाद मुझे सेमीकोलन बीमीकोलन देने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे बोला ना a इज इक्वल टू 10, वैसे ही लिखूंगा a इज इक्वल टू 10 और a को 10 वैल्यू मिल जाएगा स्टूडेंट। इतना ही नहीं, अगर सी में मुझे कुछ भी डिस्प्ले करना है, कोई अनम्यूट करके बता पाएगा मुझे सी में डिस्प्ले करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते थे? कितना लिखना पड़ता था, प्रिंट एफ, ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटाइल डी वगैरह वगैरह, इतना सब। जावा तो डिस्प्ले करने के लिए और भी ज्यादा लिखना पड़ता है। जावा में डिस्प्ले करने के लिए क्या था, वो सिस्टम डॉट आउट डॉट लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। पाइथन इज सिंपल, जो बोलो वही लिखो। तो पाइथन में अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करना है ना, मुझे बस लिखना पड़ेगा प्रिंट, और ब्रैकेट में मैं जो लिखूंगा उसका वैल्यू प्रिंट होगा। क्या लिखा है ना मैंने ब्रैकेट में, पढ़ने आ रहा है सबको? एंड तुम जानते हो, मैं जानता हूं, ए का वैल्यू क्या दिया हमने थोड़ी देर पहले। तो कहने से जैसे मैं लिखूंगा प्रिंट ए एंड व्हेन आई प्रेस एंटर, देखिए 10 प्रिंट हो गया। दिख रहा है सबको? यस तो भाइयों थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको भी पता है सिंपल है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो जो बोलते हो वही ऑलमोस्ट आपको लिखना पड़ता है, ज्यादा सिंटैक्स विंटैक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पाइथन कंपैरेटिवली सिंपल लैंग्वेज है। पाइथन का दूसरा फीचर, इजी टू लर्न। हाँ, पाइथन पढ़ने के लिए भी कंपैरेटिवली इजी है, बिकॉज मेनी फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम सी एंड जावा। बहुत सारे पाइथन के फीचर्स ना स्टूडेंट सी और जावा से इनहेरिट किए गए हैं। जैसे याद है आपको, सी में आपने वो कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े थे, इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, डू यू रिमेंबर देम? यस सर। कुछ लूपिंग स्टेटमेंट पढ़े थे। कौन से लूपिंग स्टेटमेंट थे रे? व्हाइल, फॉर था। डू व्हाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय पाइथन। पाइथन डू व्हाइल को सपोर्ट नहीं करता, बट बाकी सारे इफ, इफ एल्स वगैरह, व्हाइल, फॉर, इन सबको पाइथन सपोर्ट करता है। मतलब आपको ना ऐसा कुछ एकदम नए से करने की जरूरत नहीं है। सी के फीचर्स पाइथन के अंदर है, इवन जावा के भी है। जावा मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपको तो पता है। तो जावा के अंदर इनहेरिटेंस आपने पढ़ा है, जावा के अंदर आपने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा है, जावा के अंदर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा है, ये सब पाइथन के अंदर भी है। That's why Python is easy to learn। अर्थात जिसको C और जावा आता है उसको पाइथन थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स जो C और जावा में थे वो पाइथन के अंदर भी एज इट इज है। द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज पाइथन इज ओपन सोर्स। स्टूडेंट पाइथन को मैं ओपन सोर्स इसके लिए बोलूंगा क्योंकि पाइथन के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे 3 सॉफ्टवेयर का नाम तो अभी आपको क्लाउड में दिख रहा है, पाइथन आइडियली, पाइचार्म और जुपिटर वगैरह, राइट ना? पाइथन के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं दे आर फ्रीली अवेलेबल। पाइथन के किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, दैट इज फ्रीली अवेलेबल। और आप किसी भी सिस्टम के ऊपर उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तुम्हारा सिस्टम कुछ भी होने दो, तुम्हारा ओएस कुछ भी होने दो, इट इज एन ओपन सोर्स, कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसके लिए तो बहुत वाइडली वो फैल रहा है।
हम लोग कंप्यूटर में भी उसको यूज करते हैं, आईटी पर्सन आल्सो यूजेस इट, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है, मैकेनिकल वाले भी उसको यूज करते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है, आप किसी के भी साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट किया तो एम्बेडेड सिस्टम बन जाता है, अगर डेटा सेट के साथ इंटीग्रेट किया तो बिग डेटा बन जाता है, अगर अलग अलग क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के साथ इंटीग्रेट किया तो मशीन लर्निंग बन जाता है। मतलब ये किसी के भी साथ घुल मिल सकता है, बिकॉज इट इज अ ओपन सोर्स, कोई भी इसको यूज कर सकता है। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पाइथन इज, ये तो आपको पता है, डायनामिकली टाइप्ड। डायनामिकली टाइप्ड का मतलब है जब आप पाइथन यूज करते हो आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। वो तो अभी भी आपने देखा ना रे, मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखा, मैंने कभी भी इंट लिखा मेरे प्रोग्राम के अंदर, अभी जो मैंने कोड लिखा था छोटा सा? नो सर। मतलब No, मुझे sir. डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। मैं डायरेक्टली वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूं, पाइथन खुद ब खुद उनका टाइप कंसिडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 20, ऑटोमेटिकली a 20 है ना, 20 मतलब इंटीजर ना, a का सर। टाइप क्या माना जाएगा? इंटीजर। अगर मैंने लिखा b इज इक्वल टू 30.5, ऑटोमेटिकली b का टाइप क्या माना जाएगा? फ्लोट। और आपको पाइथन की एक बहुत अच्छी बात बताऊं जो मुझे बहुत पसंद है, इवन आपको भी पसंद आएगी। पाइथन के अंदर ना उसने डेटा टाइप का झंझट नहीं बना के रखा है। सी में कितना डेटा टाइप था, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग डबल, उसमें भी वो साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, कितना कितना कितना। पाइथन बोला सिर्फ 3 डेटा टाइप, सिर्फ 3। पहले का नाम है इंट, सबको पता है इंटीजर के अंदर में होल नंबर स्टोर कर सकता हूं, राइट? पाइथन दूसरा डेटा टाइप जो सपोर्ट करता है उसका नाम है फ्लोट। सबको फ्लोटिंग नंबर्स मतलब क्या पता है ना स्टूडेंट्स? यस सर। जिसके अंदर डेसिमल डिजिट डेसिमल होता है। डिजिट। पाइथन डबल शबल कुछ नहीं सपोर्ट करता। और तीसरा टाइप जो पाइथन सपोर्ट करता है उसका नाम है बुल। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में उनके ऊपर हम लोग आने वाले हैं, लेकिन आपको अभी रेफरेंस के लिए बता दो बस ये 3, इंट, फ्लोट, बुल। बुल मतलब बुलियन। जावा के अंदर याद है आपको बुलियन करके टाइप था, यस सर। इधर बुल करके टाइप है, मतलब वही है बुलियन। बुलियन का ही उसने बुल किया है, जिसके से 2 पॉसिबल वैल्यू होते हैं। कोई मुझे बता पाएगा? ट्रू एंड फॉल्स। True and एग्जैक्टली, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। तो बस ये 3 टाइप है मेरे पाइथन के अंदर, इनके अलावा कुछ भी नहीं। तो कितना सिंपल करके रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल हाँ मैं बोल रहा था, अगर मैंने लिखा b इज इक्वल टू 30.5, ऑटोमेटिकली b क्या माना जाएगा रे? फ्लोट। हाँ, क्या माना जाएगा अभी? फ्लोट। फ्लोट। इवन आप अगर टेस्ट करना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं। पाइथन के अंदर एक रेडीमेड फंक्शन है टाइप करके, आई एम सॉरी, टाइप करके। टाइप और ब्रैकेट में आप जो भी लिखोगे वो उसका आपको डेटा टाइप बताएगा। ए का टाइप क्या है अपना? इंट। बराबर ना? तो अगर मैंने लिखा टाइप ब्रैकेट में ए, कहने से मुझे आंसर मिलेगा क्लास इंट। क्लास इंट रिप्रेजेंट करता है कि इसका डेटा टाइप क्या है? इंट। ओके। यस सर। वही अगर मैंने लिखा टाइप ब्रैकेट में, अगर मैंने लिखा बी, तो आपके हिसाब से मुझे क्या आंसर मिलेगा बताइए ना? फ्लोट। क्लास फ्लोट। एग्जैक्टली, मुझे मिलेगा क्लास फ्लोट। आर यू गेटिंग मी गाइज? यस सर। तो बोल रहा का मतलब ये है, आपने किधर भी डिक्लेयर करते समय डेटा टाइप लिखा क्या रे यहाँ पे? नहीं, पाइथन खुद ब खुद उसका डेटा टाइप कंसिडर करेगा बेस्ड ऑन उसको जो वैल्यू मिलेगा उसके हिसाब से। आगे बढ़ता हूं। पाइथन का जो 5th फीचर है उसका नाम है इंटरप्रिटेड। हां जी, पाइथन इज इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगेन मुझे थोड़ा सा क्लाउड बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। आई सेड पाइथन इज इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आपने मेरे से सी पढ़ा है, सी प्रोग्रामिंग याद है? यस सर। कैन आई से सी प्रोग्रामिंग इज कंपाइल्ड लैंग्वेज? यस सर। क्योंकि सी के अंदर एक ही फेज था, कंपाइलेशन। आपको याद है सी में आप जो भी सोर्स कोड लिखते हो, आपका कंपाइलर सोर्स कोड को
मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड मतलब समझ में आता है ना सबको, बाइनरी कोड रे, Yes, sir. 0 and 1। तो सी का कंपाइलर आपके सोर्स कोड को, क्योंकि आपको पता है ना हम लोग सोर्स कोड हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, और मेरे कंप्यूटर को तो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ में आता। आप सब जानते हो कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है रे? Low level. Low level Low language. level. बाइनरी कोड लैंग्वेज, बरोबर ना? Yes. Yes. तो समवन शुड बी देयर ना जो किसको किस में कन्वर्ट कर सके। High level to low level. मतलब सोर्स कोड को मशीन कोड में क्या करेगा, डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा, और वो कौन कन्वर्ट करेगा? मेरा कंपाइलर। कंपाइलर। जबकि याद कीजिए भाइयों, जावा जब मैंने पढ़ा था तब जावा के बारे में बोला था, जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको याद है जावा के अंदर मैं जो भी सोर्स कोड लिखता हूं, जावा का कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट करता। कोई याद करके बता पाएगा? Byte code. जावा एग्जैक्टली Right code, yes. जावा का कंपाइलर सोर्स कोड को कहने से बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर उस पर्टिकुलर बाइट कोड को मेरा इंटरप्रिटर, जिसको प्यार से हम लोग जेवीएम बोलते हैं, बराबर ना? Yes. Yes, sir. बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करेगा बताइए? Machine code. मशीन एंड कोड। जावा में दो फेज होते हैं, कंपाइलेशन भी होता है, इंटरप्रिटेशन भी होता है। इसके लिए जावा को क्या बोला गया? कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था पाइथन इज इंटरप्रिटेड, मतलब क्या रहेगा? ओनली इंटरप्रेट। एग्जैक्टली, पाइथन इज ओनली इंटरप्रिटेड। लेकिन स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा एक ग्लिच है। जब मैं बोलता हूं ना पाइथन इज इंटरप्रिटेड, इट डजंट मीन पाइथन के अंदर कंपाइलेशन नहीं होता, होता है। पाइथन के अंदर भी कंपाइलेशन होता है। पाइथन के अंदर भी सेम जावा की तरह आप जो भी सोर्स कोड लिखते हो, आपका पाइथन का कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बट द ओनली थिंग इज दैट कंपाइलेशन आप लोग नहीं करते। पाइथन के अंदर कंपाइलेशन इज हिडन फ्रॉम यूजर। कंपाइलेशन इज हिडन फ्रॉम यूजर। सी में कैसे आप कंपाइल करते थे, याद है आपको? पहले कंपाइल करते थे, बाद में रन करते थे। Yes, जावा sir. में भी पता है ना, आप कंपाइल करते थे, याद है? कमांड टाइप करते थे, जावा सी और आगे फाइल का नाम। Yes, sir. आप लोग कंपाइल करते थे। पाइथन में कंपाइलेशन होता है, बट इट इज हिडन फ्रॉम यूजर। अर्थात पाइथन के अंदर कंपाइलेशन ऑटोमेटिकली होता है। आपको सेपरेटली किधर क्लिक करके या कमांड टाइप करके कंपाइलेशन करने की जरूरत नहीं है। कंपाइलेशन विल बी डन ऑटोमेटिकली। आपको बस प्रोग्राम को रन करना पड़ता है। रन करना पड़ता है मतलब आप अपने प्रोग्राम को, मतलब बाइट कोड को इंटरप्रेट करोगे मशीन कोड में। यू जस्ट नीड टू इंटरप्रेट द प्रोग्राम, यू जस्ट नीड टू रन द प्रोग्राम। इसके लिए पाइथन इज कॉल्ड एज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने सुना मैंने क्या बोला? Yes, sir. तो आपका ओरल एग्जामिनर पूछेगा पाइथन इंटरप्रेटेड है क्यों? मैंने देखा है 90% स्टूडेंट अनपढ़ आंसर देते हैं क्योंकि सर पाइथन के अंदर कंपाइलेशन नहीं होता। रॉन्ग आंसर। पाइथन के अंदर कंपाइलेशन होता है, बस यूजर नहीं करता, ऑटोमेटिकली होता है, यूजर से हिडन होता है। आपको बस रन करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप इंटरनेट पे भी देखोगे ना, बहुत सारे जनों का ड्यूएट चलता है। बहुत सारे जन बोलते हैं पाइथन इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, क्योंकि कंपाइलेशन होता है। लेकिन कुछ लोग का कहना ये भी है हम नहीं करते, इसके लिए इसको इंटरप्रेटेड बोलेंगे सिर्फ। तो टेक्स्ट बुक में इंटरप्रेटेड है, इसके लिए मैं भी इंटरप्रेटेड बोलता हूं। बट दिमाग में आप रखिए कंपाइलेशन भी होता है,
बस हम लोग नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली करता होता है। अपने को बस इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। इंटरप्रिटर क्या करता है पाइथन के अंदर का? सेम जावा का जैसे करता है वैसे क्या करता है? बाइट कोड टू मशीन कोड कन्वर्ट। बस वो हम लोग करते हैं, एंड दैट्स व्हाई पाइथन इज इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पाइथन Yes, का sir. 6 फीचर वही है जो जावा का यूएसपी है। पाइथन इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगेन एक क्वेश्चन तो बनता है मेरा, कोई मुझे अनम्यूट करके बता पाएगा व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? Because bytecode can run on any OS. क्योंकि आपने पढ़ा रहेगा ना, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज वी कैन कंपाइल द प्रोग्राम ऑन वन मशीन एंड कैन आई से वी कैन रन द प्रोग्राम ऑन एनी अदर मशीन। यस सर। अरे यस और नो? एंड Yes, किसी ने yes, एकदम परफेक्ट आंसर दिया, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ बाइट कोड। तो पाइथन के अंदर भी बाइट कोड बन रहा है, दिख रहा है सबको? सेम ही तो है जावा और पाइथन का काम करने का तरीका। तो अगर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वी कैन कंपाइल द प्रोग्राम ऑन वन मशीन and we can run or interpret the program on another machine. इसके लिए पाइथन को मैं क्या बोलूंगा? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक विंडोज का मशीन है, उसके अंदर मैंने पाइथन का प्रोग्राम कंपाइल किया। जब पाइथन का प्रोग्राम मैं कंपाइल करता हूं, क्या मिलता है रे मुझे? कंपाइलेशन क्या देता है मुझे? मशीन कोड। हाँ, कंपाइलेशन मुझे मशीन कोड देता है Byte क्या? code. बाइट कोड, बाइट कोड। तो अगर मैंने विंडोज पे कंपाइल किया, कहने से मुझे मेरा बाइट कोड मिलेगा। एग्री स्टूडेंट? Yes, sir. यस सर। उस बाइट कोड को अगर मैंने मेरे पहले मशीन को दिया, सपोज पहला मशीन है लिनक्स, उसी बाइट कोड को मैंने दूसरे मशीन को दिया, सपोज दूसरा मशीन है मेरा एंड्रॉइड, लिनक्स उसको इंटरप्रेट करेगा, मतलब कहना से लिनक्स के मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, एंड एंड्रॉइड भी उसको इंटरप्रेट करेगा, मतलब एंड्रॉइड के मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो मेरा सोर्स कोड में एक मशीन में कंपाइल करके दूसरे किसी भी मशीन में रन इंटरप्रेट कर सकता हूं, विच मेक्स माय पाइथन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. Any doubt in this? No. Okay, and Sir? last, हाँ sorry, सर ये मशीन कोड एंड बाइट कोड में डिफरेंस क्या होता है? बाइट कोड इज लाइक अ इंटरमीडिएटरी कोड। वो ना आपका बाइनरी होता है, मशीन कोड इज अ बाइनरी कोड दैट यू ऑल नो। बाइट कोड इज इंटरमीडिएटरी कोड, मतलब उसके अंदर ना काफी सारे न्यूमोनिक्स लिखे होते हैं। वो ना 0-1 के फॉर्म में होता है, ना वो हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में होता है। वी कांट ओपन दैट बाइट कोड। उसके अंदर क्या लिखा है पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर न्यूमोनिक्स होते हैं, उसको ऑपकोड्स बोलते हैं, ऑपकोड्स। तो उसका सिर्फ खास बात ये है दैट इट कैन बी यूज ऑन एनी ओएस। इट इज ओएस इंडिपेंडेंट, वो सारे ओएस के ऊपर चल सकता है, एंड इसके लिए जावा पाइथन सारे ओएस के ऊपर चल सकता है। बस आपको उस बाइट कोड को उस मशीन में इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आपको मशीन कोड मिलेगा, मशीन कोड मिला तो आपका प्रोग्राम उधर चल जाता है। ओके स्टूडेंट? सो विच मेक्स जावा एंड पाइथन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि आपको यह भी फीचर पाइथन का पता होना चाहिए, that Python is procedure and object oriented programming language। अच्छा, फिर से मैं थोड़ा सा उसको सी और जावा के साथ ही कंपेयर करके आपको बताऊंगा। सी याद है किसी को? सी लैंग्वेज कैसा था रे? प्रोसीजर ओरिएंटेड था या Procedure ऑब्जेक्ट oriented? ओरिएंटेड? प्रोसीजर। एग्जैक्टली, सी लैंग्वेज था अपना प्रोसीजर ओरिएंटेड, बरोबर ना? क्यों? प्रोसीजर मतलब फंक्शन,
और आपको याद है सी में हर काम करने के लिए हम लोग अलग अलग फंक्शन यूज कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन था? प्रिंटफ। Printf. Yes, sir. एक्सेप्ट करने के लिए Scanf. स्कैनफ। Scanf. और स्क्वायर रूट निकालने के लिए एसक्यूआरटी, स्ट्रिंग SQRT. हैंडलिंग फंक्शन थे, मैथ हैंडलिंग फंक्शन थे, सब काम करने के लिए फंक्शंस थे। राइट स्टूडेंट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. और इसके लिए सीको में बोलता था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि उधर फंक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस था। एंड जावा भी आपने पढ़ा है। जावा कैसा था रे? प्रोसीजर ओरिएंटेड था या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था? Object oriented. क्योंकि Object आपको पता है ना oriented. जावा के अंदर हर काम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? ऑब्जेक्ट। Class. Check. और बराबर बोला किसी ने। आपको पता है जावा का कितना भी चिंदी प्रोग्राम होने दो, कहने से जावा का हर प्रोग्राम कंपलसरी मुझे किसी ना किसी क्लास के अंदर ही लिखना पड़ता था। Yes, sir. Yes, sir. भले वो एडिशन ऑफ 2 नंबर का या जस्ट हेलो प्रिंट करने वाला प्रोग्राम भी क्यों ना हो, मुझे क्लास के अंदर ही लिखना पड़ता था। मतलब जावा Yes, इज वेरी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Yes, sir. C++ और पाइथन ये दोनों है, प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। मतलब क्या पता है क्या? पाइथन के अंदर भी, इवन C++ के अंदर भी आप बिना क्लास, बिना ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम लिख सकते हो। इसके लिए प्रोसीजर ओरिएंटेड। एंड इवन पाइथन के अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फंडामेंटल्स भी यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल्स याद आते रहेंगे ना आपको। डेटा एब्स्ट्रैक्शन करके एक था, याद है Yes, आपको? sir. Yes, sir. Yes, वो sir. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, याद है सब आपको? Yes, sir. Yes, sir. सब पाइथन के अंदर भी है। बाद में इनहेरिटेंस याद आता रहेगा आपको, सिंगल, मल्टी लेवल sir. वगैरह। Yes, sir. बाद में पॉलीमॉर्फिज्म, encapsulation. वो मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग वगैरह वगैरह। Yes, ये sir. सब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स है वो पाइथन के अंदर भी है। मतलब बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी काम कर सकते हो, इसके लिए प्रोसीजर ओरिएंटेड, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ भी काम कर सकते हो, इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इट इज सपोर्ट हाइब्रिड अप्रोच। आपको ऐसा मतलब उसका कहना है, अगर तुझे यूज करना है तो यूज कर, नहीं यूज करना है तो मत यूज कर। तो पाइथन इज बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कभी कभी प्रोसीजर ओरिएंटेड को ना हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। अगर मेरे ऑडियंस में कोई, हाँ 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 मैं भी वही बता रहा हूं, अगर मेरे सामने कोई आईटी के स्टूडेंट है तो लास्ट सेमेस्टर यू हैव वन सब्जेक्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग का, याद है आपको? Yes, sir. Haskell. PCPF. हाँ हैस्कल वगैरह सब उसके अंदर पढ़ा था आपने। एग्जैक्टली तो इट इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड, उसको कभी कभी फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है। तो बेसिकली मेरा पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है। पाइथन के अंदर भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, डेटा एनकैप्सुलेशन है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। एंड वो इनके बिना भी काम कर सकता है। जावा के जैसा कंपल्शन नहीं है। जावा में कैसे सब कुछ क्लास के अंदर ही होना चाहिए, पाइथन का ऐसा नहीं है। तुम बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी काम कर सकते हो। इसके लिए पाइथन को मैं प्रोसीजर ओरिएंटेड भी बोलूंगा। तो इट इज सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो अगर मैं थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करूं तो पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड इन फ्रंट ऑफ यू। जो अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही लिखना पड़ता है और मेरा पाइथन का प्रोग्राम बन जाता है। दूसरा, इजी टू लर्न बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट ना सी और जावा के ही है पाइथन के अंदर। जैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर, एरेज, ये सब सीखा था ना वो पाइथन के अंदर भी है। इवन जावा का भी इनहेरिटेंस, बाद में एक्सेप्शन हैंडलिंग, बाद में मल्टी थ्रेडिंग, ये सब पाइथन के अंदर भी है। ओपन सोर्स क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आप किसी के भी साथ उसको यूज कर सकते हो। डायनामिकली टाइप क्योंकि आपको क्या मेंशन करने की जरूरत नहीं है रे, Data type. बराबर। Data अभी डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पाइथन खुद ब खुद डायनामिकली ऑटोमेटिकली टाइप कंसिडर कर लेगा। इंटरप्रिटेड क्योंकि पाइथन के अंदर कंपाइलेशन नहीं होता। मेरा स्टेटमेंट राइट है क्या? Wrong है सर। बरोबर। होता है फिर पर राइट hidden स्टेटमेंट होता करो, बोलो।
यूजर से ही डन होता है। बरोबर, कंपाइलेशन होता है, हम लोग नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, हम लोग सिर्फ कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं? इंटरप्रिटेशन। And that's why it is called as interpreted programming language. Platform independent, वो तो ठीक है, compile on one machine, run on any other machine, just like your Java. क्योंकि देखो ना, जावा की तरह उसका काम करने का तरीका भी सेम ही है, इधर भी कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन होता है। एंड लास्ट फीचर इज प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के भी आप काम कर सकते हो, और उनके साथ उनको यूज करके भी आप यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो ये था मेरे पाइथन के फीचर्स। मैं क्या बोलता हूं, इनको थोड़ा सा हम लोग अपने नोटबुक के अंदर लिख लेते हैं, एंड देन हम लोग प्रोग्राम्स को स्टार्ट करते हैं। चलेगा सबको? Yes, sir. यस Yes, तो sir. उम्मीद करता हूं कि बाकी सब्जेक्ट की तरह आपने पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए भी एक सेपरेट नोटबुक बनाया रहेगा। जो भी रिक्वायर्ड है मैं आपको लिख के दूंगा, आप प्लीज उसको अपने नोटबुक के अंदर लिख के रखिए। ट्रस्ट मी, आगे जाके फिर ये नोटबुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको सब्जेक्ट का नाम तो पता ही है, स्किल बेस्ड लैब कोर्स। सब्जेक्ट का नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। इट इज कॉमन टू ऑल ब्रांचेस। Even many people know my name also. My name is Professor Swapnil Sonawne. My initials in Vidyalankar is Professor Triple S. So we are starting with our first chapter, that is Python basics. Next lecture में I will give you the schedule, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स अपने इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो पाइथन बेसिक इज माय चैप्टर नंबर 1. Just write down the name, and we will start with our first topic, that is the features of a Python. Please complete this. Guys, just give me a 5 minutes. तब तक आप ये कंप्लीट कीजिए. I'll just join. Okay, sir. Sir,
Sure. एयरफोन है क्या? एयरफोन एयरफोन मेरे कान हेलो में कल था आज नहीं। नहीं, एयरफोन है ये तू यार वापस फोन खोलेगा। Okay, hello, am I audible to you? Yes, sir. Someone is asking something, no? हाँ सर, I was asking a doubt. हाँ बोलिए ना. ये जो टाइप पता करता है, जो हमने वैल्यू एंटर, उसके लिए हम लोग टाइप ऑफ यूज कर सकते हैं क्या? क्या 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 जो आपने जो भी जैसे हमने लिखा अभी A = 10, जो हमने लिखा टाइप ए, तो हाँ उसने क्लास बताया कि कौन सा बरोबर है इंट वो। बताया. हाँ हाँ. हाँ, तो उसकी जगह हम टाइप ऑफ यूज कर सकते हैं? टाइप ऑफ नहीं, टाइप ऑफ करके कोई पाइथन के अंदर फंक्शन ही नहीं है. जो फंक्शन है आपको वही यूज करना पड़ेगा. अच्छा, हम लोग के सर ने कोई तो अलग बताया था, पता नहीं क्या था वो। जाने दो, पता नहीं ना, तो आप ये यूज करो फिर. टाइप फंक्शन कैन बी यूज्ड. ओके, ओके। इज इट डन एवरीवन? Yes, सर sir. हाँ बोलिए. सर Done, sir. अगर कंपाइलेशन जो है वो हिडन रहता है, यस. तो अगर लाइक हम लोग के प्रोग्राम में कोई एरर थ्रो करता है तो फिर वो कैसे मतलब शो करता है? कंपाइलेशन कि हिडन होता है, लेकिन कंपाइलेशन होता है ना. तो अगर मैंने मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक किया, आपको पता है मैं जैसे एंटर दबाता हूं वो मेरा उस पर्टिकुलर लाइन को कंपाइल करता है. इफ देयर इज एन मिस्टेक इट विल शो मी द एरर. तो मतलब फिर अगर शो कर रहा है एरर, तो एक तरह से कंपाइलेशन शो किया ना वो? हाँ कंपाइल, लेकिन मैंने किधर बोला कंपाइलेशन होता ही नहीं है. आप नहीं करते कंपाइल. जावा में, सी में, डियर स्टूडेंट, आपको कैसे खुद कंपाइलेशन करना पड़ता था, देन द कंपाइलेशन गेट परफॉर्म्ड. इधर कैसे आप नहीं करते, आप उसको नहीं बोलते कंपाइल करो, आप जैसे एंटर दबाते हो उस लाइन को कंपाइल कर देता है. सुना आपने मैंने क्या बोला? सो इट्स लाइक एंटर हम लोग प्रेस करते हैं तो वो बेसिकली रन के लिए होता है ना, तो रन के लिए हम लोग एंटर प्रेस हाँ, किए तो लेकिन कंपाइल रन हो गया। करने से पहले वो कंपाइलेशन करता है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वे पाइथन का विंडो ओपन किया और सपोज अगर मैंने इधर लिखा a इक्वल टू ऐसा कुछ तो रैंडम लिखा, सपोज 20 सेमीकोलन, व्हेन आई प्रेस एंटर, अभी इसने इस स्टेटमेंट को ले लिया क्योंकि सिंटैक्टिकली स्टेटमेंट राइट है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा a प्लस प्लस माइनस माइनस इनटू सपोज 20, एक रैंडम स्टेटमेंट लिखा, इट विल गिव मी द एरर. वो रन नहीं करता, इंटरप्रेट नहीं करता, पहले कंपाइल करता है. देखो उसने मुझे सिंटैक्स एरर बताया, दैट इज ए कंपाइलेशन एरर, राइट ना? यस सर। Yes, तो sir. वो कंपाइल करता है, बस आप उसको नहीं बोलते कंपाइल करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली करता है कंपाइल. सर इट्स लाइक कंपाइलेशन अगर हम लोग का प्रॉपर है सिंटैक्स, तो कंपाइल का मतलब ऐसा कुछ हाँ, वो दिखाएगा आगे नहीं। बढ़ेगा, आगे हाँ, बढ़ेगा. और अगर सिंटैक्स एरर प्रॉपर है तो हुआ, आगे बढ़े. एरर है तो ओके उधर ही आपको रोक देगा, जब आप एंटर ओके दबाते हो ना उधर ही आपको रोक देगा. ओके गॉट इट। ओके, बस आप पहले कैसे आप उसको कमांड करते थे कंपाइल कर, इधर ऐसा नहीं, वो खुद करेगा कंपाइल. ऑल राइट स्टूडेंट्स, यस Yes, sir. एंड इज इट डन एवरीवन? Yes, sir. तो Yes, sir. चलिए, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, प्रोग्राम के अलावा अधूरा रहेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रोग्राम. पहला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. प्रोग्राम का क्वेश्चन लिखे, हालांकि ये तो बहुत ही सिंपल है, बस आपके फंडे क्लियर करने के लिए प्रोग्राम्स है. तो जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन एंड देन विल स्टार्ट. ऑल राइट, लिखा सबने क्वेश्चन? Yes, sir. बस मुझे सिंपली बताइए क्या करना, क्या मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर एक नंबर लेके चेक करना, ये मैंने किया एक already। नंबर मुझे Num- बेसिकली एक्सेप्ट given करना है in और null. मुझे चेक करना है वो नंबर क्या है या नहीं.
इवन या odd. इवन या ऑड। मतलब कहना है इससे आउटपुट में मुझे आइदर मैसेज मिलेगा द नंबर इज इवन, या फिर मुझे मैसेज मिलेगा द नंबर इज ऑड। ऑड। राइट ना स्टूडेंट्स? Yes sir. चलिए जी स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। बेसिकली मैंने बोला पाइथन का प्रोग्राम आप चाहे जिधर उधर लिख सकते हो। ये कमांड प्रॉम्प्ट जो विंडो है इवन उसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम लिख सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा लिखने के लिए डिफिकल्ट होता है और पढ़ाने के लिए भी डिफिकल्ट होता है। तो दूसरा विंडो भी है जिसका नाम है पाइथन आइडियली। दिख रहा है सबको ये वाला आइकन? Yes sir. ये भी मैंने जो आपको बोला ना, ये सॉफ्टवेयर जब आप ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे ये ऑटोमेटिकली आपका आइडियली भी आ जाएगा। ये सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिकली आपका आइडियली आ जाता है। इवन आप इसके ऊपर भी अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। आइदर इधर टाइप करूंगा तो भी चलेगा आइडियली के ऊपर भी, या फिर मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है आइडियली के मेन्यू बार में फाइल दिख रहा है सबको, फाइल के ऊपर क्लिक करो, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करो, या आपके सामने एडिटर ओपन करेगा, आप उसके ऊपर अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। कुछ मिस तो नहीं हुआ ना किसी का? सबको समझा मैं कहां पे गया? Yes sir. आइडियली पे गया, फाइल और पहले ऑप्शन न्यू एडिटर, उसके ऊपर क्लिक करके ये मेरे सामने जो एडिटर विंडो ओपन होता है, आई कैन राइट द प्रोग्राम ऑन इट। जैसे मैंने बोला अपने 60 to 70% प्रोग्राम हम लोग आइडियली के ऊपर करने वाले हैं, तो हम लोग इसी के ऊपर उनको टेस्ट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स? Yes Okay. sir. Yes sir. तो Yes, चलिए मेरा हमेशा का क्वेश्चन है भाइयों, क्या करना क्या है मुझे प्रोग्राम के अंदर? कितने वैल्यू एक्सेप्ट करने मुझे? एक नंबर एक ही नंबर एक्सेप्ट एक ही करना है ना, नंबर। उसी को मैं चेक करूंगा ना कि वो क्या है या नहीं। इवन या odd. बरोबर, इवन है या ऑड है मुझे चेक करना है। यार सी में एक्सेप्ट करने के लिए कितना लिखना पड़ता था? प्रिंटफ, स्कैनफ, याद है आपको? Yes sir. जावा में भी तो बाप रे कितना लिखना पड़ता था। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था पहले, Yes, उसके लिए sir. जावा डॉट यूटिल को इंपोर्ट करना पड़ता था, बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, बंदे को बोलता था एंटर नंबर, बाद में वो एंटर करता था, बहुत मगजमारी करना पड़ता था। पाइथन आपको पता है सिंपलिसिटी के लिए तो बनाया गया है। तो पाइथन के अंदर अगर मुझे कुछ भी एक्सेप्ट करना है ना स्टूडेंट, तो उसके लिए सिंपली इनपुट करके फंक्शन है। इनपुट फंक्शन का नाम ही इनपुट। इनपुट को यूज करके मैं यूजर से कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता हूं। अगर आपने इनपुट ओपनिंग क्लोजिंग लिखा तो कोई भी मैसेज ही नहीं प्रिंट करेगा वो, लेकिन मुझे लगता है आपको मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा ना, यूजर से आपको एक्सेप्ट करना है ना, उसने बोला है। Yes sir. कितने नंबर एक्सेप्ट करने बोले आपको? Single number. तो कहने से यूजर को मैं बोलूंगा जो भी मैसेज है जो आप चाहते हो कि यूजर के सामने एज इट इज आए, आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे तो भी चलेगा, या आप उसको सिंगल कोट में लिखोगे तो भी चलेगा। सुना क्या? Yes sir. Yes sir. प्रिंटफ में डबल sir. इन्वर्टेड कॉमा ही चलता था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में भी डबल इन्वर्टेड कॉमा ही चलता था। इधर डबल इन्वर्टेड कॉमा भी चलेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी चलेगा। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूं। सबने सुना मैंने क्या बोला? Yes sir. क्या मैसेज दूंगा या क्या पूछूंगा यूजर को? एंटर Enter a अ नंबर। कहने से बंदा मैसेज पढ़ेगा, नंबर एंटर करेगा। नंबर कौन सा फंक्शन एक्सेप्ट करेगा बताइए? Input. इनपुट की भी जावा की तरह फालतूगिरी सिर्फ इतनी है कि इनपुट जो भी एक्सेप्ट करता है हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। सुना क्या? यस सर। किसमें Yes, sir. एक्सेप्ट करेगा? Yes, sir. स्ट्रिंग फॉर्मेट में। फॉर्मेट। जावा के अंदर भी वैसे ही था, याद करो दोस्तों। तो ये भी ना जो भी एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा। एक काम करता हूं, उसको मैं एस करके एक रैंडम वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूं। दिख रहा है आपको मेरा नंबर किसके अंदर मैंने स्टोर किया? S के एस के अंदर. अंदर। तो नंबर है एस के अंदर, लेकिन कौन से फॉर्मेट में?
स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग फॉर्मेट। लेकिन यार तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, अगर मुझे इवन है या ऑड है चेक करना है तो वो आइडियली कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए रे? Integer. बरोबर, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? इंटीजर। नंबर है मेरे पास, लेकिन कौन से फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट। किसके अंदर है? एस के एस अंदर। के अंदर। तो अगर मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कैन आई से मुझे करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। जावा में याद है स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप लिखा करते थे इंटीजर डॉट पार्सिंट। यस सर। इधर अगर मुझे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मुझे फंक्शन यूज करना पड़ेगा इंट। फंक्शन का नाम ही है इंट। इंट ब्रैकेट में किसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है? एस। तो एस लिखूंगा। एस को किस में कन्वर्ट करेगा बताइए? इंटीजर में। जिसको मैं काम करता हूं ए करके रैंडम वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूं। सबने देखा मैंने क्या लिखा है? यस सर। अभी इतने तो आप समझदार हो ना। अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या लिखता रे? फ्लोट। फ्लोट और ब्रैकेट में एस। आर यू गेटिंग इट? यस सर। यस सर। तो हो गया ना मेरा काम। देखो ना कितना इजी है। नंबर आ गया मेरे पास। कौन से फॉर्मेट में? इंटीजर। इंटीजर फॉर्मेट। और किसके अंदर आ गया? ए के अंदर। हालांकि इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन पहला प्रोग्राम है थोड़ा सा आराम से जाते हैं। ये समझा ना सबको? यस सर। नेक्स्ट प्रोग्राम में शॉर्टकट यूज करके बताता हूँ। ओके? यस सर। तो मुझे बोलो फाइनली नंबर किसके अंदर आ गया? कौन से फॉर्मेट में? ए के अंदर इंटीजर फॉर्मेट में। अभी मुझे चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। इवन है कि ऑड है, ये चेक करने के लिए कहने से मुझे इफ लिखना पड़ेगा ना स्टूडेंट? यस। यस तो सर। कोई अनम्यूट करके बता पाएगा इवन नंबर का कंडीशन क्या होता है? n मॉडुलस 2 इक्वल टू n तो है नहीं, इधर a है। ए मॉड्यूलो 2 a मॉड्यूलस 2 क्या आना चाहिए इक्वल आंसर? टू 0। जीरो। मुझे लगता है ये तो सबको आता है, राइट ना? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्या है? नो तो कहने से मुझे लिखना पड़ेगा इफ। आई नो अभी तक अपनी आदत है कि इफ के बाजू में कंडीशन हम लोग हमेशा ब्रैकेट में लिखते थे, यस सर। राइट? यस सर। जावा में भी इफ का कंडीशन ब्रैकेट में लिखोगे तो भी चलेगा, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सुना भाइयों? यस सर। कंडीशन ब्रैकेट में लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो नहीं लिखोगे चलेगा ना? नहीं लिखूंगा। क्या कंडीशन है? सिर्फ कंडीशन बोलो मुझे। इफ बाजू में स्पेस देके कंडीशन। ओवर टू यू। कंडीशन A मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब सबको रिमाइंडर ऑपरेटर है, बराबर ना? 2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे देना पड़ेगा कोलन। पाइथन के अंदर कभी भी ना ओपनिंग करली ब्रेसेस क्लोजिंग करली ब्रेसेस नहीं होते। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। आप नॉर्मली सी के अंदर कैसे लिखते थे? इफ सी मतलब सी या जावा व्हाटएवर, कंडीशन, बाद में करली ब्रेस के अंदर उसका स्टेटमेंट, राइट स्टूडेंट? यस सर। और मे बी बहुत बार एल्स और करली ब्रेस के अंदर एल्स का स्टेटमेंट, राइट? यस। पाइथन के अंदर थोड़ा सा अलग है। पाइथन के अंदर ये ब्रैकेट्स नहीं होते। पाइथन के अंदर अगर आपको स्कोप लिखना है तो आपको यूज करना पड़ेगा इंडेंटेशन। तो इफ कंडीशन जैसे मैंने बोला ब्रैकेट में लिखा तो भी चलेगा, ब्रैकेट के बाहर लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आगे कोलन देना पड़ता है। इंडेंटेशन मतलब आप स्कोप बताने के लिए ना यूज करते हो स्पेस। तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट आपको लिखना है ना, तो आपको ना एक स्पेस यूज करना पड़ेगा, और स्पेस के बाद आप इफ का स्टेटमेंट लिख सकते हो। बाहर आके एल्स लिखोगे, एल्स के आगे भी करली ब्रेस नहीं होते, आपको देना पड़ता है कोलन। लेकिन कैसे पता चलेगा ये स्टेटमेंट एल्स के अंदर है? अगेन आपको यूज करना पड़ेगा इंडेंटेशन, स्पेस, एंड देन स्पेस के आगे आप एल्स का स्टेटमेंट लिखोगे। समझा मैंने क्या बोला? यस सर। तो उसका अपीयरेंस ना स्टूडेंट कुछ ऐसा रहेगा, देखिए, इफ कंडीशन कोलन स्पेस देके
स्टेटमेंट 1, एल्स किधर से चालू किया दिख रहा है सबको? यस सर। कोलन स्पेस देके स्टेटमेंट 2। सबको समझा स्कोप कैसे रिप्रेजेंट होता है? स्पेस को यूज करके, इंडेंटेशन बोलते हो उसको। आप कर्ली ब्रेस नहीं है ना, तो स्पेस को यूज करके आप अपना स्कोप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एम आई क्लियर टू यू? यस सर। यस मैं प्रोग्राम के पास जाता हूं। प्रोग्राम में मैंने कंडीशन लिखा, कंडीशन तो आप ही ने मुझे बोला। व्हेन आई प्रेस एंटर, मैं सिर्फ एंटर प्रेस कर रहा हूं, देखो मेरा कर्सर किधर आ रहा है, ऑटोमेटिकली उसने इंडेंटेशन ले लिया। यस सर। Yes, sir. कहने से अभी मैं इफ के अंदर का पार्ट लिखने वाला हूं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होना चाहिए भाइयों? इवन नंबर Number is even. बट प्रिंट होना चाहिए। किसी को याद है, मैंने थोड़ी देर पहले बोलते बोलते बोला था, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? Print. प्रिंट फंक्शन होता है सर। Print तो function. प्रिंट ब्रैकेट में डबल Double इन्वर्टेड bracket. कॉमा में भी चलेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी चलेगा, राइट ना स्टूडेंट? यस सर। यस डबल सर। इन्वर्टेड कॉमा में यूज करता हूं। क्या प्रिंट करूंगा? नंबर It इज is an इवन। even number. The number is even. इवन नंबर। कहने से डबल इन्वर्टेड Number. कॉमा में लिखा, ये एज इट इज प्रिंट करेगा। यस सर। अगर मुझे ऐसा प्रिंट करना है, ए का वैल्यू इज इवन नंबर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए का वैल्यू सपोज 10 है, मुझे प्रिंट करना है 10 इज इवन नंबर। आपको याद है वो जावा के अंदर प्लस वगैरह यूज करके हम लोग सेपरेट Yes, करते sir. थे। यस यस सर। इधर सेपरेटर करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कॉमा। तो मेरा स्टेटमेंट देखिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट ए को मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूं वो एज इट इज प्रिंट होता है, लेकिन जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखता उसका वैल्यू प्रिंट होगा। तो कहने से पहले ए का वैल्यू प्रिंट होगा, यस सर। यस सर। कॉमा जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वो एज इट इज। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा लिखा ए कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी कुछ इस तरह से इज इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल ए का वैल्यू अगर 10 है तो क्या प्रिंट होगा बताइए मुझे? 10 is 10 is even even number. number. कहने से प्रिंट होगा 10 इज इवन नंबर। नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। पक्का? Yes. चलिए, आपको तो पता है इधर सेमीकोलन बीमीकोलन होता ही नहीं है, तो मैं फिर से एंटर दबाता हूं। एंटर दबा रहा हूं, मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा है तो बताइए किसके नीचे पॉइंट कर रहा है? पी के Print के नीचे। मतलब ये मुझे पूछ रहा है इनडायरेक्टली, क्या मुझे इफ के अंदर और कुछ लिखना है क्या? नहीं ना स्टूडेंट, प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू बोलो तो इफ के अंदर बस यही लिखना था ना आपको। यस सर। Yes, sir. तो अभी अपने को क्या लिखना है रे? एल्स। तो मैं बैकस्पेस दबाऊंगा। दिख रहा है कर्सर किधर है अभी? यस सर Yes, sir. मतलब कहने से मैं इफ के बाहर आ गया। यस सर। अभी मैं यूज करूंगा एल्स कोलन। आप मुझे अभी बताओ एंटिसिपेट करके, अभी जब मैं एंटर दबाऊंगा मेरा कर्सर कहां पे पॉइंट करेगा? कोलन के नीचे। कोलन के नीचे। वेरी गुड। मतलब सबको समझ रहा फंडा क्या है इसका? यस Yes, सर। sir. यस, बराबर है। यही एक्सपेक्टेड था तुम्हें। यस सर। मतलब अभी मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा किसके अंदर आएंगे वो स्टेटमेंट सारे? एल्स के अंदर। Else के अंदर। बरोबर। एल्स के अंदर क्या प्रिंट करोगे रे? ए इज ऑड मैं आपको एक odd. स्टेटमेंट बोलता हूं, मुझे आप उस odd. फैशन में प्रिंट करके दो। मुझे उस फैशन में प्रिंट करके दो। मुझे प्रिंट करना है कुछ इस तरह से, ऑड नंबर इज इक्वल टू, वो जो नंबर है वो ऑड नंबर है वो ए। तो ऑड नंबर डबल दोनों कोड। तो कहने से मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट, हाँ डबल कोट्स डबल इन्वर्टेड, odd वेरी गुड। number डबल is इन्वर्टेड equal कॉमा में to क्या? Odd number. Odd number. ऑड number equal to नंबर इज equals इक्वल टू, Equals और to बाद में bar, ऑड नंबर का comma, वैल्यू चाहिए कॉमा मुझे, ए। कॉमा ए A. कॉमा ए। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस Yes, सर। sir. ये प्रिंटफ को मैंने पर्पसली थोड़ा सा घुमा के यूज किया, मतलब आपको थोड़ा सा पता चले। और ये इफ एल्स का यूज करने का फंडा सबको समझा गया? यस सर। Yes. आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। आप सी पढ़ के आए हो, आप जावा पढ़ के आए हो, थोड़ा सा अलग या अजीब लग सकता है, बट एक बार इसकी आदत पड़ गई ना तो सी जावा बहुत फिर वो डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इधर बहुत सिंप्लीफाइड है।
राइट ना? कुछ ब्रैकेट्स नहीं है, कुछ हेडर फाइल्स नहीं है, कुछ पैकेजेस नहीं है, क्लास नहीं है, मेन मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो बोलते हो बस वो लिखना है, दैट्स इट। बाकी सर मेरा वो if else वाला एक बार फिर से बताओ ना। हाँ 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 श्योर। इफ ये कंडीशन है, कंडीशन पता है ना, मतलब ए अगर 2 से डिविजिबल है, अगर मॉड मतलब मॉडुलस का आंसर मुझे 0 मिल रहा है, मतलब कहने से 2 से डिविजिबल है, राइट? तो डिविजिबल है तो प्रिंट करेगा ए का वैल्यू इज इवन नंबर। एल्स अगर डिविजिबल नहीं है तो प्रिंट करेगा ऑड नंबर इज इक्वल टू ए का वैल्यू। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, एवरीवन? यस सर। चलिए प्रोग्राम सर तो वो आपने लिख फर्स्ट उसमें सेमीकोलन दिया है। हाँ सॉरी, मेरे से भी कभी गलती होती है, मैं भी पढ़ा के आया हूं ना अभी सी जावा, तो हाँ ये मिस्टेक है, बराबर लड़के ने ढूंढा, सेमीकोलन यूज करने का नहीं। ओके चलिए मैं अपने प्रोग्राम को करता हूं आपके सामने सेव एज। किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूं, बाद में जैसे हमने लास्ट टाइम जावा में किया था ना, एक फोल्डर बनाऊंगा और बाद में सारे अपने ड्राइव के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके यस डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूं, फाइल को नाम कुछ भी दे सकते हो। अगेन जावा की तरह ऐसा रूल नहीं है कि क्लास का नाम इसका नाम, इधर कोई क्लास भी सही नहीं, तो यू कैन गिव एनी नेम टू योर फाइल। सपोज इसको नाम देता हूं मैं इवन ऑड करके, नाम कुछ भी दो, एक्सटेंशन दो .py, जैसे सी के लिए .c था, जावा के लिए .java था, पाइथन के लिए .py है, py स्टैंड फॉर पाइथन ऑब्वियसली। तो मैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर मेरा ये फाइल कर रहा हूं सेव। चलिए वो सेव हो गया। अभी सर इसको रन कैसे करोगे? कंपाइल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, रन कैसे करोगे? रन करके दिख रहा है ये ऑप्शन आपको मेन्यू में? यस उसके ऊपर क्लिक करो और ऑप्शन सेलेक्ट करो रन मॉड्यूल। देखा सबने? यस दिख रहा है ये विंडो सबको? आइडियली शेल बोलते हैं उसको। इसके ऊपर आपको आपका आउटपुट मिलेगा। एंटर अ नंबर, मेरे से नंबर पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर एंटर किया 10, इवन है ना? यस सर। तो कहने से प्रिंट होगा 10 इज इवन नंबर। ये एक्सपेक्टेड था ना रे अपने को? यस सर। यस सर। इसको मैं बंद करता हूं, एक काम करता हूं, लेट मी क्लोज दिस, फिर से रन करता हूं। एंटर अ नंबर, सपोज मैंने नंबर एंटर किया 9, मैंने प्रेस एंटर, कहने से ऑड नंबर इज इक्वल टू 9, राइट जा रहा है? यस यस सर। एंड मेरा पहला प्रोग्राम क्लियर है सबको? यस यस सर। प्लीज कंप्लीट द प्रोग्राम इन योर नोटबुक। यस सर वो कोलन का एक बार वापस बताओ ना। इधर ना आप जब भी कोई स्टेटमेंट लिखते हो ना, कंडीशन के बाद आपको कोलन देना पड़ता है। जब आप कोलन दोगे उसका मतलब वो स्कोप में जाएगा। इसके लिए इफ के बाजू में कोलन होता है, वाइल के बाजू में कोलन होता है, फॉर के बाजू में कोलन होता है। जो भी स्टेटमेंट है ना उनके बाजू में हमेशा कोलन देना पड़ता है। Like in place of curly brackets हम या colon यू कैन से दैट, यू कैन से दैट, तभी उसको Okay, स्कोप sir. पता चलेगा, उसको पता चलेगा मुझे स्कोप के अंदर घुसना है। Okay sir, thank you. या ड्राइव मैंने अभी नहीं बनाया, नेक्स्ट वीक जब अपना एक्चुअली सब चालू हो जाएगा, आई विल क्रिएट अ ड्राइव एंड देन आई विल शेयर अ लिंक विद यू। बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि आप भी जब प्रोग्राम अपने नोटबुक में लिखोगे, पहली बात तो केस सेंसिटिव है,
तो कुछ भी कैपिटल का स्मॉल, स्मॉल का कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा, आप भी जब अपने नोटबुक में प्रोग्राम लिखोगे आपको भी वो स्पेस इंटेंटेशन लिखना पड़ेगा। सुन रहे हो क्या मेरी बात? यस सर। यस सर। एक साथ एक लाइन में मत लिख दो पूरा, थोड़ा सा इधर संभल के लिखना पड़ता है। चलिए, अगर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। इज इट डन? Done, sir. यस चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट, मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम हुआ ना सबका लिख के? यस सर। यस सर। यस, मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम ये रहा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट अमंग 3 इंटीजर्स। ये भी सबको आता रहेगा, बस पाइथन के अंदर एक बार जरा सिंटैक्स हाथ में बैठे, इसके लिए सारे कोड से ले रहा हूं, मतलब आपको पता चलेगा सिंटैक्टिकली कैसा है पाइथन। सर मैक्स यूज करेंगे ना? नहीं, फंक्शन यूज नहीं करेंगे, इसको नॉर्मल यूज करेंगे। फंक्शन करके एक टॉपिक है, अपने को पढ़ना ही है, तब मैक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। अभी तो नॉर्मल प्रोग्राम के थ्रू इसको करेंगे। हैव यू रिटन द टाइटल? यस सर। चलिए बोलिए मुझे, प्रोग्राम विंडो के पास जाने से पहले क्या करना है मुझे प्रोग्राम के अंदर? मेरी टीचर्स एक्सेप्ट करने हैं और उसमें से 3 इंटीजर एक्सेप्ट करना है, और तीनों में से मुझे क्या डिस्प्ले करना है बताइए? लार्जेस्ट इंटीजर। लार्जेस्ट को डिस्प्ले करना है। अलाउ करो मैं कि मैं इसी के अंदर चेंज करता हूँ, चलेगा आपको? यस सर। अच्छा, मुझे बताओ, मैं इतना पार्ट तो इधर से निकाल देता हूँ। हेलो सर। एंटर, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने बोला। नंबर किसके अंदर आया बताइए? एस। एस और ये लाइन ने क्या किया उसको? इंटीजर में कन्वर्ट। एग्री एवरीवन? यस सर। मैंने आपको बोला भी था, अगर आप चाहो तो आप इसको एक शॉर्टकट में कन्वर्ट कर सकते हो, दो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। कैन आई से एनीवेज एस इज इक्वल टू ये है, मतलब एस का ये पूरा वैल्यू है। तो अगर मुझे दो स्टेटमेंट लिखने में कंटाला आ रहा है तो कंट्रोल एक्स, मतलब मैंने कट किया, मैं पहले वाले स्टेटमेंट को पूरा हटा दूंगा और दूसरे वाले स्टेटमेंट में एस के बदले डायरेक्टली उसका वैल्यू लिख दूंगा। इज इट ओके टू एवरीवन? ये क्या करेगा अभी समझा आपको? यस सर। बराबर ना, सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इनपुट ब्रैकेट में एंटर फर्स्ट नंबर, कहने से बंदे से पहला नंबर लेगा, जो हाईलाइट किया उतना देखो। कौन से फॉर्मेट में लेगा? स्ट्रिंग। ये इंट उसको किस में कन्वर्ट करेगा? इंटीजर। और किसके अंदर भरेगा बताइए? एक के अंदर। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। एक काम करता हूं, कंट्रोल सी, कहने से मुझे टोटल 3 नंबर एक्सेप्ट करने हैं, बरोबर ना? यस। तो विथ योर परमिशन इसको मैं 3 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। मैं काम करता हूं, दूसरा नंबर बी के अंदर रखता हूं विथ मैसेज एंटर सेकंड नंबर। ओके स्टूडेंट? और तीसरा नंबर सी के अंदर, जिसको मैं बोलूंगा एंटर थर्ड नंबर। आपके दिमाग में ऐसा आता रहेगा, सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, एंटर 3 नंबर और डायरेक्टली तीनों को एक्सेप्ट किया? कर सकता हूं स्टूडेंट, वैसा भी कर सकता हूं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? यस सर। अरे आपने क्या सी में जावा में करते थे, एंटर 3 नंबर और स्कैनफ पर्सनैलिटी एक साथ 3 नंबर को एक्सेप्ट करते थे। मैंने इधर कैसे अलग अलग किया ना? वैसे भी कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए ना थोड़े से 1-2 और फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। स्प्लिट करके फंक्शन है और मैप करके फंक्शन है। थोड़ा सा जरा एक आध लेक्चर जाने दीजिए, बाद में मैं वो भी सिखाता हूं। फिलहाल इतना ठीक है सबको? यस कहने से मैंने एबीसी तीनों नंबर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। चलिए पहला कंडीशन लिखता हूं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। कंडीशन कब ट्रू रहेगा? जब कौन किससे बड़ा रहेगा? ए बी से बड़ा रहेगा। बी से बड़ा रहेगा। बाय द वे ए सबसे बड़ा कब रहेगा?
जब ए सी से भी जब बड़ा B और रहेगा C और बी छोटे से भी जब बी बड़ा से बड़ा रहेगा एज वेल एज किससे बड़ा रहेगा? सी से भी बड़ा सी रहेगा से इससे भी तो बड़ा आपको And पता है B. इफ ए ग्रेटर देन बी, आगे एंड, याद है सबको ये? यस सर यस आगे नेक्स्ट कंडीशन बोलो ना क्या? ए ग्रेटर देन सी 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 ए इज ग्रेटर देन सी। फर्क क्या है पता है स्टूडेंट? ये लॉजिकल एंड ना सी में और जावा में चलता है, पाइथन में नहीं चलता। पाइथन इज अ सिंपल लैंग्वेज ना, जस्ट लाइक योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो पाइथन में ना एंड के लिए एंड ही लिखते हैं हम लोग, दिख रहा है सबको? यस यस सर। और के लिए और ही लिखते हैं डायरेक्टली, और बस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डबल Yes, sir. एम्परसेंड, डबल और वो सब इधर नहीं है, ठीक है? तो जो बोलोगे वही लिखना है ना इधर, तो वैसी है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। यारो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सबसे बड़ा कौन है? ए। तो ए का वैल्यू इज लार्जेस्ट, ऐसा कुछ मुझे प्रिंट करना है। ओवर टू यू। प्रिंट डबल ए कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में is इज the largest. लार्जेस्ट। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. यस सर ए मैं बहुत फास्ट घाई कर रहा हूँ क्या रे? नो सर नो सर पक्का? Yes. यस सर मुझे लगता है इस इफ के अंदर मुझे और कुछ नहीं लिखना है, तो बैकस्पेस देके पीछे आऊं मैं? Yes, यस sir. अच्छा, पीछे आया। नॉर्मली अगर ये सी और जावा होता तो मुझे लगता है आप मुझे अभी एलसिफ लिखने बोलते ना स्टूडेंट? यस याद है एलसिफ? एलसिफ याद है स्टूडेंट्स आपको? यस सर याद है। पाइथन के अंदर एलसिफ के लिए हम लोग लिखते एलिफ। बोलते समय एलसिफ बोलो चलेगा, लेकिन लिखते समय एल इफा। आपने स्पेलिंग जरा देखिए मैंने क्या लिखा है, ELIF, एलिफ। एलिफ के पास कंट्रोल कब आएगा पता है? जब ये कंडीशन आपका रहेगा फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स है मतलब क्या? ये बड़ा नहीं है। बरोबर, ये बड़ा नहीं है। ए बड़ा नहीं है मतलब कौन कौन बड़ा हो सकता है? B or बी C. एंड बी सी एंड सी तो कैन आई कमेंट माय डियर स्टूडेंट, एलिफ के पास कंट्रोल तब आएगा जब ए पिक्चर से हट जाएगा। यस तो कंपैरिजन करने के लिए बचे कौन? बी एंड सी। तो कहने से मैं लिखूंगा अगर बी ग्रेटर देन सी, अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब बड़ा कौन है फिर? बी बी एवरीवन प्लीज B. बी क्लियर? ओवर Yes, टू यू। sir. बोलो ना, आप बोलोगे वो लिखूंगा मैं। प्रिंट प्रिंट बी इज बी लार्जेस्ट कॉमा वेरी गुड, बी कॉमा डबल Double इन्वर्टेड double कॉमा में Is is large. largest. is largest. I'm sorry, is largest. या आगे नहीं, इस एलिफ के अंदर मुझे और कुछ नहीं लिखना है, पीछे आता हूं। मुझे बोलो एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा? अभी When C is greater. जब ए भी बड़ा नहीं है तो बी और सी बाकी थे, बी भी बड़ा नहीं है मतलब बड़ा कौन है बताइए? C. तो कहने से इसको मैं करता हूं कंट्रोल सी, एल्स के अंदर जाके कंट्रोल वी, और अभी कहने से मैं सी का वैल्यू प्रिंट करूंगा स्टूडेंट्स। Yes, Yes, sir. sir. ओए सबको समझा क्या? Yes, sir. यस सर पक्का? एंड कहने से मैं प्रिंट करूंगा सी इज लार्जेस्ट। ये तो एक मेरा अप्रोच है, मेरा कंसेप्ट सिर्फ इतना था कि मुझे आपको ये एलिफ के बारे में बताना था। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर जैसे सी में एल्सिफ था वैसे इधर कौन है? एलिफ। दैट इज द ओनली थिंग। बाकी इफ एल्स तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, एनीवन एनी डाउट इन दिस? No, sir. पक्का? यस सर यस। चलिए, फाइल सेव एज, इसको मैं नाम देता हूं लार्जेस्ट करके डॉट। आप बोलो ना क्या क्या करूं? डॉट क्या? PY py। यस, लेट मी सेव दिस। अभी आगे क्या करूं रन करने के लिए? Run module. F5 रन के ऊपर, हाँ F5 करोगे तो भी चलेगा। रन मॉड्यूल, एंटर फर्स्ट नंबर। सपोज मैंने पहला नंबर एंटर किया 30, एंटर सेकंड नंबर मैंने सपोज एंटर किया 40, एंटर थर्ड नंबर मैंने एंटर किया सपोज 20। कैन आई से 40 इज द लार्जेस्ट इज द मैसेज आई गॉट, व्हिच इज राइट ना? यस सर Yes, sir. So that is the second program. I hope you understood this.
प्लीज कंप्लीट इट. तो ये जो आइडियली पाइथन का सॉफ्टवेयर है, इट इज वेरी लाइटवेट सॉफ्टवेयर. तो आपने देखा रहेगा python.org में डाउनलोड सेक्शन में आपको मिल जाएगा. तो इस वीक आई वांट यू ऑल पीपल टू डाउनलोड इट, इंस्टॉल इट एंड ट्राई फ्यू प्रोग्राम्स इन पाइथन. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. सी से जावा में स्विच करना कंपैरेटिवली इजी था. सिंटैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे. पाइथन आपको अभी देखने के लिए इजी लग रहा है, बट जब आप खुद कोई प्रोग्राम करने जाओगे ना, इट विल डिफिकल्ट, क्योंकि अपने दिमाग को सी और जावा की आदत हो गई है. सुना मैंने क्या बोला? तो जरा आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, तब वो आदत होगी. सर ये विंडोज 7 में डाउनलोड हो जाएगा? हाँ, ऑब्वियसली. बट तो अभी विंडोज 7 पे क्यों है रे? अभी तो विंडोज 11 लोग यूज करने लगे सब. हाँ सर, वो अभी 11 पे शिफ्ट करना है. चेंज करो अभी तक. चलिए, आई एम वेटिंग. आपका होने के बाद मुझे बोल दीजिए डन करके. Done, sir. Done, sir. Okay, is it done everyone? Yes, sir. Yes. एक थियोरी क्वेश्चन है इसके अंदर. एग्जाम में बहुत बार, एग्जाम मतलब ओरल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन. जावा जो आपने लास्ट सेमेस्टर में पूरा पढ़ा, पाइथन जो अभी पढ़ने वाले हो, जो आज हमने जस्ट स्टार्ट किया. तो अभी ये जो एक दो प्रोग्राम हुए या जो अपना डिस्कशन हुआ, उसके बेसिस पे हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स? यस सर. डिफरेंशिएशन मुझे लगता है काफी सिंपल है, तो मैं डायरेक्टली आपको मेरे पीपीटी के थ्रू ही डिफरेंशिएशन बताता हूं. इवन आप भी पढ़ सकते हो और खुद उसको समझ सकते हो. कहने से जावा का पहला पॉइंट, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. एग्री एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जबकि तुम जानते हो, मैं जानता हूं, पाइथन इज व्हाट? Procedure प्रोसीजर एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बरोबर ना?
Yes, sir. Yes, sir. जावा प्रोग्राम्स आर वर्बोज. वर्बोज मतलब जावा में हर काम करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ता है, ज्यादा कोड लिखना पड़ता है. जबकि कहने से पाइथन प्रोग्राम आर कंसाइज एंड कॉम्पैक्ट. मुझे लगता है ये पॉइंट भी आप मेरे साथ सहमति दिखाओगे. Yes, sir. क्योंकि बताओ ना, देखो ना, जावा में कितना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता था. क्लास बनाओ, पैकेज इंपोर्ट करो, वो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, कुछ एक्सेप्ट करना है तो पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, कितना कितना लिखना पड़ता था. पाइथन उसके कंपैरेटिवली कंसाइज है, कॉम्पैक्ट है. राइट ना स्टूडेंट? यस सर. मुझे सबकी आवाज चाहिए. प्लीज डोंट राइट नाउ. मैं आपको Yes, लिखने sir. के लिए टाइम दूंगा. सब लोग मेरे साथ रहिए. Yes. इज इट ओके विद सेकंड पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. मैंने आपको Yes, थोड़ी sir. देर पहले बोलते बोलते बोला था, जावा के अंदर ये स्टेटमेंट होता है. दिख रहा है सबको? कौन सा? Yes, sir. डू वाइल. While. पाइथन के अंदर डू व्हाइल नहीं होता. नहीं नहीं होता. होता। जावा के अंदर ये स्टेटमेंट भी होता है. याद है ना स्विच? Yes, sir. Yes, sir. वो केस भी लिखने पड़ते थे. Yes, sir. याद है क्या? Yes, Yes, sir. sir. पाइथन के अंदर स्विच स्टेटमेंट नहीं होता. अगर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम करना है, आपको इफ एल्स का ही सहारा लेना पड़ेगा. पाइथन डू नॉट हैव स्विच स्टेटमेंट. जावा हैज 1D एंड 2D array. 1D मतलब वन डायमेंशनल, 2D मतलब टू डायमेंशनल. बरोबर? यस सर. Yes, sir. पाइथन 1D array को सपोर्ट करता है, 2D array को भी सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए आपको ना नंपाई करके एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है. डायरेक्टली 2D array को सपोर्ट नहीं करता. गाइस यू नो 2D array मतलब मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं. यस सर. Yes, sir. तो जावा तो डायरेक्टली सपोर्ट करता है, बट पाइथन के अंदर 1D डायरेक्ट है. 2D के लिए आपको नंपाई ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. है अपने सिलेबस पे, अपन उसको यूज करने वाले हैं. बाकी आपको पता है ना, जावा के अंदर इंडेंटेशन नहीं होता, पाइथन के अंदर इंडेंटेशन नेसेसरी है. इंडेंटेशन मतलब याद है ना आपको, वो जो मैं स्पेस देके लिखता था ना, Yes. दैट इज Yes. कॉल्ड एज Yes, इंडेंटेशन. एंड मुझे लगता है लास्ट पॉइंट तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. जावा के अंदर स्टेटमेंट खत्म करने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ता था रे? Semicolon. Semicolon. एंड इधर जैसे मैं एंटर दबाता हूं, कैन आई से इट इज अज्यूम्ड कि मैं नए लाइन में आ गया. मतलब अर्थात Yes. इधर सेमीकोलन यूज करने की जरूरत नहीं है. नहीं है. इज इट ओके? Yes, sir. Okay. कुछ Yes, ज्यादा sir. डिफिकल्ट लग रहा है क्या? No. No. नहीं, आई एम टॉकिंग वेरी फ्रैंकली. कुछ मैं स्पीड थोड़ा सा कम करूं मेरा, या बहुत दौड़ रहा हूं मैं? सही है No, sir. sir. No, sir. Okay. It's fine. Proper. Yes, Yes, sir. yes, yes. Please write down the difference. सर पाइथन डुअल स्टेटमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करता? एक्चुअली डुआइल का आपको पता है ना दोस्तों, एक प्रॉब्लम है. भले कंडीशन फॉल्स है, याद है? एक स्टेट डुआइल sir, एक one बार time एग्जीक्यूट होता है. execute मैंने होता है. आपको तभी भी बोला था, एक्चुअली थोड़ा सा एक फ्लॉ है. एंड इसके लिए पाइथन हैज एलिमिनेटेड दैट स्टेटमेंट ओनली. एंड एनीवेज डू व्हाइल के जो प्रोग्राम्स है आप भी जानते हो, वो तो हम लोग व्हाइल के थ्रू भी तो कर सकते हैं. तो पाइथन व्हाइल को सपोर्ट करता है, डू व्हाइल को सपोर्ट नहीं करता. सर पर अगर स्विच नहीं रहेगा तो कितना बड़ा इफ एल्स प्रोग्राम बनेगा? हाँ वो तो है. पाइथन के अंदर कैसा है पता है? पाइथन के अंदर केस करके कीवर्ड नहीं है, और स्विच को केस कीवर्ड लगता है, डिफॉल्ट कीवर्ड लगता है. याद है आपको? लास्ट केस था डिफॉल्ट वगैरह. यस सर. दैट इज नॉट देयर इन पाइथन. इसके लिए वो स्टेटमेंट नहीं है. हाँ, ये आपका बात बराबर है. मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए स्विच सबसे बेटर ऑप्शन होता है, बट इफ एल्स इधर यूज कर सकते हो. इफ एलिफ 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 करके यूज कर सकते हो. पाइथन का मेन फंडामेंटल्स यही मैंने पढ़ा था, तो मुझे यही दिखा कि उसने कोड को ना थोड़ा सा कंसाइज करने के पीछे था, कॉम्पैक्ट करने के पीछे था, कोड कम करने के पीछे था. तो स्विच के अंदर आपको ही पता है, वो मुझे केस लिखना पड़ता है, बाद में हर के बाद ब्रेक लिखना पड़ता है. याद है? वो फॉल थ्रू अवॉइड करने के लिए. यस सर. थोड़ा सा कोड का साइज बढ़ जाता है. भले उसका जो स्ट्रक्चर है वो समझने के लिए बहुत आसान है, बट अननेसेसरी कोड का साइज बढ़ जाता है केसेस के वजह से, ब्रेक के वजह से, डिफॉल्ट के वजह से. तो दैट्स व्हाई मे बी दे एलिमिनेटेड स्विच स्टेटमेंट.
सर डू वाइल स्टेटमेंट और उसका एग्जांपल बताओ ना। डू वाइल, अरे डू वाइल तो सी में पढ़ा था ना आपने, ऐसा लिखते थे, याद है आपको? डू, अंदर जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना था वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग डू के बाद लिखते थे वाइल और ब्रैकेट में लिखते थे कंडीशन सेमीकोलन। तो पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता था, नीचे आके वाइल का कंडीशन चेक करता था, ट्रू है तो वापस ऊपर जाता था, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता था, नीचे आके कंडीशन चेक करता था, एंड सो ऑन। सर ये numpy क्या होता है? numpy ना एक पाइथन का मॉड्यूल है, आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी डिफरेंस में जस्ट नाम मेंशन करके रखे। ये अभी पाइथन का मॉड्यूल मतलब क्या, पहले आप ये पूछोगे। जैसे जावा में पैकेजेस होते थे, याद है पैकेजेस? यस सर। वैसे पाइथन के अंदर मॉड्यूल होता है। तो numpy इज अ मॉड्यूल जिसको यूज करके हम लोग 2D array को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे अपने जावा के अंदर कैसे मल्टीपल को सपोर्ट करने के लिए इंटरफेस का पैचिंग किया गया, यस सर, वैसे इधर 2D को सपोर्ट करने के लिए numpy है। ओके सर। है अपने सिलेबस में है सब। एरे बीरे जब देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा व्हाई इट डजंट सपोर्ट। लिसन, आप कोई भी आईडीई यूज करोगे चलेगा, सब जगह प्रोग्राम सेम ही रहेगा। यू कैन यूज एनी आईडी, आप VS कोड यूज करो, आप जुपिटर यूज करो, आप एनाकोंडा यूज करो, आप ये आइडियल यूज करो, कुछ भी यूज करो चलेगा। आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका कॉलेज का टीचर जो आपको आईडी सजेस्ट कर रहा है, रेकमेंड कर रहा है, आप वो यूज करोगे तो भी चलेगा। हाँ बोलिए। हमारा ना अभी पिल्लेस ऑटोनॉमस हो गया ना, हाँ। तो उन्होंने सेम 4 से हटा के सेम 2 में पाइथन डाल दिया। अच्छा, तो सेम 4 में क्या अभी सी? अभी बोल रहे हैं कुछ तो वेब प्रोग्रामिंग के रिलेटेड होगा। तो सी प्रोग्रामिंग कौन से सेमेस्टर में रखा है फिर? सी प्रोग्रामिंग हमको नॉर्मल था, मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही था, हमको सेम 3 तक सब कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग था। लेकिन पाइथन अभी वो ठीक है, ऑटोनॉमी में दे कैन मेक देयर डिसीजंस, बट पाइथन सेम 2 में पढ़ना इज नॉट फिजिबल। उन्होंने बोला पाइथन अच्छा जावा ये रहेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिनके लिए पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड होना ही चाहिए कोई ना कोई। पीओए जो है ना वो भी सेम 3 में शिफ्ट कर दिया। अरे बाप रे, तो फिर आपको सब्जेक्ट होंगे ही नहीं। हाँ, अभी हम लोग का ब्रिज कोर्स ले रहे हैं पाइथन और सीओए का, बोल रहे हैं कि कुछ मिस ना हो जाए इसके लिए तुम लोग भी पढ़ लो। अच्छा, Sir, is MP a core subject? सॉरी, MP, that microprocessing, is it a core subject? या ऑब्वियसली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। कौन से ब्रांच को बिलोंग करते हो आप? Computer science. यस यस यस, इट इज अ कोर सब्जेक्ट। Okay, sir. क्योंकि MUP के बाद ना आप अपने 6th सेमेस्टर में SPCC पढ़ रहे हो। अभी मैं जो 3rd ईयर के बच्चे उनको SPCC पढ़ा रहा हूँ, सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। तो वो आपके MUP के ऊपर ही पूरा डिपेंड करेगा। MUP का पार्ट 2 है वो। MUP मतलब माइक्रो प्रोसेसर। Sir, done. Is it done everyone? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटू सा टॉपिक है, वो खत्म करके आगे बढ़ते हैं। सर इन पाइथन एलिफ, अभी ये क्यू यूज करते हैं, उसके पीछे क्यू के पीछे रीजन नहीं भाई, सिंटैक्स वैसा है, वो कीवर्ड वैसा है। तो एलिफ यूज करने का मतलब करने का, क्यू पाइथन ने वैसे बना के दिया इसके लिए। तो वी कांट यूज एल्स इफ, वो उसके अंदर वैलिड कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड एलिफ है,
इसके लिए एलिफ को यूज करना पड़ेगा। क्यों वो यूज नहीं करते उसके पीछे देयर इज नो रीजन। ओके स्टूडेंट, तो मैं बोला था एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है, वो पहले खत्म करेंगे एंड देन अगेन वी विल गो स्विच टू द प्रोग्राम्स। मेरे कॉन्सेप्ट का नाम है, वो आपके सामने ओपन करने से पहले, मेरे कॉन्सेप्ट का नाम है कमेंट्स। पता है सी में, जावा में हम लोग कमेंट्स लिखते थे, कमेंट्स यूज करते थे। कैन एनी वन ऑफ यू प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कमेंट्स? कंपाइलर रीड नहीं करता। एवरीवन प्लीज ऐसे प्लीज प्लीज। स्टेटमेंट्स जो यूजर खुद के यूज के लिए रखता है उधर। एग्जैक्टली, कैन आई से नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, राइट ना? Yes, sir. यस सर। Comments are non-executable statement क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं होते, which just provide additional information, right? मतलब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है तो आपको पता है ना, उसके लिए मैं कमेंट लिखा करता था, राइट ना स्टूडेंट? यस सर। सी की बात करूं तो आप मुझे कोई फटाक से रिवाइज करके बता पाओगे? सी में अगर मुझे सिंगल लाइन का कमेंट लिखना है, सी या जावा व्हाटएवर, तो कैसे लिखता था मैं कमेंट? डबल फॉरवर्ड स्लैश। डबल स्लैश यूज करके कहने से मैं कमेंट लिखता था, राइट? क्या आप में से किसी को याद है सी में, जावा में मल्टीपल लाइन का कमेंट कैसे लिखते हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्लैश स्टार, बाद में कहने से मेरा कमेंट, और बाद में खत्म करते समय स्टार एंड स्लैश। अब ये हुआ सी और जावा की कहानी। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं पाइथन में कमेंट कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग सिंगल लाइन कमेंट, और कैसे हम लोग लिखते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तुम जानते हो, मैं जानता हूं, सी में, जावा में सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए कहने से आपको 2 स्लैश यूज करने पड़ते, 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज करने पड़ते, राइट? यस सर। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ता है हैश। बस हैश के आगे आप जो भी लिखोगे ना, दैट विल वर्क एज अ कमेंट। हैव यू हर्ड मैंने क्या बोला? Yes, sir. तो बस हैश और आगे जो भी लिखोगे दैट विल एक्ट एज अ सिंगल लाइन कमेंट। ओके? यस सर। मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट मतलब अगर कमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब मल्टीपल लाइन का है, तो कैसे लिखोगे? 3 ऑप्शन है, मैं तीनों ऑप्शन आपके पास रखता हूं। पहला ऑप्शन तो आपको पता है, अगर मल्टीपल लाइन है तो एक काम करो ना, हर लाइन के आगे हैश लगा दीजिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो हर लाइन के पहले हैश लिखिए, अब जो भी लिखोगे दैट विल वर्क एज अ कमेंट, राइट? ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि आप ना अगर मल्टीपल लाइन का कमेंट लिख रहे हो तो आपको 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना पड़ेगा, 3 बार। डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब समझ में आता है ना सबको? यस सर। Yes, sir. इसके बाद आप जो भी लिखोगे दैट विल वर्क एज अ मल्टीपल लाइन कमेंट। एंड खत्म करने के लिए भी स्टूडेंट सेम 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा मुझे क्लोज करना पड़ेगा, 3 बार। यस सर। या तीसरा ऑप्शन भी है मल्टीपल लाइन कमेंट लिखने का, 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करो। आपका मल्टीपल लाइन का कमेंट लिखो और खत्म करने के लिए क्या रहेगा? खत्म करने के लिए आप ही बोलो। 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करो। यस। इज इट क्लियर एंड विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. तो बस नोटबुक पे फटाक से मेंशन कर दीजिए एंड देन विल प्रोसीड विद आवर फर्दर प्रोग्राम्स। चलिए, मतलब कैसे, कभी अगर मैंने कभी कोई कमेंट लिखा तो आपको पता चलेगा सर ये हैश करके क्या लिख रहे हैं। हैश के आगे जो भी लिखूंगा दैट विल एक्ट एज अ कमेंट।
चलिए, हुआ सबका लिख के? यस सर। बस आप अपने रेफरेंस के लिए मेंशन करके रखिए। बाकी तो आपको पता है कमेंट का ऐसा कोई इतना खास बड़ा यूज नहीं होता। जस्ट अगर मुझे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ कमेंट। ओके, इज इट डन एवरीवन? शैल आई प्रोसीड? यस सर। यस, तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है जो मुझे करना है। हाँ जी, क्वेश्चन लिखे सब लोग। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर लेना है मुझे और उसके डिजिट का सम प्रिंट करना है मुझे। चलिए स्टार्ट करें प्रोग्राम लिखना। यस सर। अगेन आई वांट कि प्लीज आप पेन नीचे रखिए। सब लोग का ध्यान सिर्फ स्क्रीन की तरफ। एक दो तीन नई नई चीजें जो मुझे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपको बतानी है, तो जरा सब लोग का ध्यान इधर। ओके, लेट मी कीप दिस। क्या करना है प्रोग्राम में, सबको पता चला ना क्वेश्चन क्या है? यस सर। क्या करना है आप मुझे बोलो। यूजर से एक नंबर लेना है, बरोबर? एक ही नंबर लेना ना यूजर से। यस सर। अगर बंदे ने नंबर का वैल्यू एंटर किया 234, तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए बताइए? 2 कैसे डिस्प्ले होना चाहिए? 2 + 3 + 4, मतलब जो भी आंसर आता है। सपोज आंसर आता है 9, तो कहना इससे 9 आंसर प्रिंट होना चाहिए। एग्री? यस सर। चलिए, बाकी कुछ पता हो ना हो, मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट को एक सिंगल नंबर तो आप मुझे सब एक्सेप्ट करके दे सकते हो यूजर से, राइट ना? यस सर। मैं काम करता हूं, ये पूरा पार्ट इधर से हटा देता हूं एंड इंस्टेड ऑफ एंटर फर्स्ट नंबर, कहने से इधर बोलूंगा एंटर अ नंबर, एंड बंदा जो भी नंबर एंटर करेगा उसको एन के अंदर एक्सेप्ट कर लेता हूं। चलेगा आपको? यस सर। चलो, ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? बंदे ने नंबर एंटर किया, मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, और किसके अंदर रिसीव किया बताइए? एन के अंदर। एन के अंदर रिसीव किया उसको। सपोज मेरा नंबर है 234। अभी आप मुझे बोलो लॉजिक क्या रहेगा सम ऑफ डिजिट निकालने का? मॉड्यूलस। मॉड्यूलो 10 डिवाइड बाय 10। कह रहे से 2 + 3 + 4, ये डायरेक्टली तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है नंबर के अंदर कितने डिजिट्स है। तो 2 + 3 + 4 ये मैं नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर नंबर मेरा 234 है तो 4 + 3 + 2 कर सकता हूं। डू यू रिमेंबर स्टूडेंट? यस सर। किसी भी नंबर का अगर मुझे लास्ट डिजिट चाहिए तो कौन सा ऑपरेशन करते हैं नंबर के ऊपर? मॉड्यूलस। कहने से मुझे नंबर के ऊपर करना पड़ेगा मॉड्यूलस 10। अरे करके देखो ना, 234 मॉड्यूलस 10 मतलब क्या? 234 को 10 से डिवाइड करो। 10 23 = 230। कहने से रिमाइंडर मुझे 4 मिलेगा, मतलब लास्ट डिजिट मिलेगा। यस सर। तो कहने से मैं 234 मॉड्यूलस 10 करूंगा, मुझे आंसर मिलेगा 4। 4 को सम के अंदर ऐड करेंगे, सम करके एक वेरिएबल बनाते हैं। चलेगा? यस सर। और सम को इनिशियल वैल्यू देते 0। चलेगा ना सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं सम के अंदर मेरे पर्टिकुलर 4 को ऐड करूंगा। अच्छा, 4 का काम होने के बाद अभी कहने से मेरे नंबर से 4 निकल जाना चाहिए। डिवाइड। कोई मुझे बता पाएगा लास्ट डिजिट निकालने के लिए डिवाइड बाय 10 कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे? यस सर, डिवाइड बाय 10। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा? जरा क्लियरली बोलो सब लोग। डिवाइड बाय 10। जब मैं n डिवाइड बाय 10 करूंगा, 234 डिवाइड बाय 10, दिख रहा है ना इधर? आंसर क्या आएगा मुझे? 23। अभी आपको पता है ना, फिर से करूंगा मॉड्यूलस 10। 23 मॉड्यूलस 10, आंसर क्या आएगा रे? 3। उसको सम के अंदर ऐड करूंगा। यस सर। सब है मेरे साथ? यस सर। यस सर। नेक्स्ट ऑपरेशन 3 को निकाल दो, कौन सा ऑपरेशन करोगे? डिवीजन।
n डिवाइड बाय 10, कहने से n का वैल्यू बनेगा 2। यस सर। फिर से मॉड्यूलस 10 करोगे, 2 मॉड्यूलस 10, आंसर क्या आता है 2 मॉड्यूलस 10 का 2। आपको पता है ना, छोटा नंबर मॉड बड़ा नंबर, आंसर ऑलवेज बी अ छोटा नंबर। यस सर। तो कहने से आंसर आएगा 2, उसको सम के अंदर ऐड करूंगा, फिर से n डिवाइड बाय 10 करूंगा, 2 डिवाइड बाय 10, कहने से आंसर मुझे मिलेगा 0। अभी 0 मिलने के बाद आगे जाना चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। No. मतलब मुझे रुकना कब पड़ेगा बताइए? जब किसका वैल्यू क्या बनेगा? n इक्वल टू 0। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जब n का वैल्यू क्या बनेगा? 0। जरा सब लोग, रुकना कब पड़ेगा? जब किसका वैल्यू क्या बनेगा? n का वैल्यू 0 बनेगा। इसको थोड़ा सा घुमा के पूछता हूं, आपने मुझे रुकना कब है वो बोला, मैं आपको पूछ रहा हूं चलना कब तक है वो बताओ मुझे। जब तक 0 नहीं होता। जब तक n का वैल्यू क्या नहीं बन जाता? 0 नहीं होता। आर यू ऑल एग्री विथ माई स्टेटमेंट? यस सर। चलना कब तक है? जब तक n का वैल्यू 0 नहीं होता। जब तक आपको पता है ना, जब तक को प्रोग्रामिंग में वाइल बोला जाता है। अरे याद है क्या वाइल स्टेटमेंट स्टूडेंट सबको? यस सर। हाँ, कब तक चलना है? जब तक n इक्वल टू 0। n नॉट इक्वल टू 0। जब तक n का वैल्यू क्या नहीं बन जाता? 0। जैसे n का वैल्यू 0 बनेगा, कहने से कंडीशन फॉल्स में लूप के बाहर। आर यू ऑल विद दिस, गेटिंग दिस? यस सर। यस सर। नॉट इक्वल टू पता है ना सबको ये ऑपरेटर? यस सर। तो जब तक n का वैल्यू 0 नहीं है, तो कोलन बिलन का फंडा तो सबको समझ में आ गया अभी, है ना? मैं अंदर आ गया वाइल के। क्या करने बोला? जब तक अगर n का वैल्यू 0 नहीं है, क्या करने का है? मॉड्यूलो 10 एंड डिवाइड बाय 10। हाँ, पहले सबसे पहले आपके नंबर के ऊपर आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है बताइए मुझे? मॉड्यूलस 10। फॉर एग्जांपल इधर ही लिखता हूं, सपोज स्टार्टिंग से लेते हैं, n का वैल्यू है 234, पहले मॉड्यूलस 10 करो। मॉड्यूलस 10, मुझे ऑपरेशन बोलो, क्या लिखूंगा इसके लिए? जब तक n इज नॉट इक्वल टू 0, एक d करके वेरिएबल बनाता हूं, चलेगा? यस सर। एंड d इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा n मॉड्यूलस 10, सेमीकोलन वगैरह नहीं दूंगा ना आगे? नो सर। नो सर। अच्छा, d के अंदर क्या आ जाएगा बताइए मुझे? 4। जोर से बोलो, क्या आएगा? 4। उसको किसके अंदर ऐड करूंगा मैं? सम के अंदर। करो ना फिर ऐड, बोलो ना मैं क्या लिखूंगा? सम इक्वल टू, वेरी गुड, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी, राइट? सम का स्टार्टिंग वैल्यू क्या था स्टूडेंट? 0। तो सम के अंदर अभी डी आ जाएगा, मतलब सम का नया वैल्यू क्या बनेगा? 4। अभी कहना है इससे 4 आ गया, तो अभी 4 को निकाल दो मेरे नंबर से। निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन था रे? डिवीजन। डिवाइड बाय 10। कैन एनीवन टेल मी मेरा स्टेटमेंट क्या आएगा इधर? d इक्वल्स टू n बाय 10। नहीं, डी नहीं, रॉन्ग। n में से मुझे 4 निकालना है ना? n इज इक्वल टू n बाय 10। हाँ, बोलिए n इज इक्वल टू n बाय 10। n बाय 10। जब मैं करूंगा n इज इक्वल टू n बाय 10, आंसर क्या मिलेगा बताइए? 23। किसके अंदर? n के अंदर। अभी सुनो, इधर ही वो ग्लिच है। अभी मैं थोड़ा सा प्रोग्राम बाजू में रखता हूं। अगर C में आप लिखते हो 5 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर मिलता है आपको बताइए मुझे? 2। जब 5 डिवाइड बाय 2 लिखते हो C में, जावा में, क्या आंसर मिलता है आपको बताइए ना? 2 मिलेगा या 2.5 मिलेगा? 2 मिलेगा, बरोबर ना? क्योंकि C हमेशा इंटीजर डिवीजन करता है। तो अगर न्यूमरेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर इंटीजर है, तो आपको आंसर भी इंटीजर में मिलता है। पाइथन ने इधर धोखा दिया है। पाइथन के अंदर जब आप 5 डिवाइड बाय 2 लिखते हो ना, आपको C और जावा की तरह 2 आंसर नहीं मिलता। पाइथन हमेशा सपोर्ट करता है फ्लोट डिवीजन। मतलब 5 डिवाइड बाय 2 का आंसर क्या मिलेगा पता है स्टूडेंट? पाइथन में 2.5। सुना क्या? यस सर। तो प्रॉब्लम ये हुआ, जब मैं करूंगा n डिवाइड बाय 10, 234 डिवाइड बाय 10, आपने क्या मुझे बोला? आंसर क्या मिलेगा? 23 ना? यस सर। नहीं, 23.4 मिलता है। समझा क्या? यस सर। क्यों प्रॉब्लम आया ये?
क्योंकि पाइथन float division एक मिनट, यू ऑल गॉट द प्रॉब्लम ना स्टूडेंट्स? यस सर। अभी आपने का एक्सपेक्टेशन क्या था? n के अंदर 23 आना चाहिए था, राइट? लेकिन पाइथन अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा तो n के अंदर क्या आएगा? 234 डिवाइड बाय 10। क्या था आंसर? 23.4। हाँ, और फिर अपना प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये करने के लिए आपको ये डिवीजन ऑपरेटर नहीं यूज करना पड़ेगा। पाइथन सपोर्ट वन मोर ऑपरेटर। लिखते समय उसको डबल स्लैश यूज करते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं इंट डिवीजन। मुझे लगता है नाम से सबको अंदाजा आ गया रहेगा इससे क्या होगा। हाँ सर। जब मैं 5 डिवाइड 2 मतलब 5 डबल स्लैश 2 लिखूंगा ना, मुझे आंसर मिलेगा 2, मतलब इंटीजर डिवीजन, जो आपके सी में और जावा में होता था वैसे। आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? यस सर। तो आप मुझे बोलो मैं क्या करूं मेरे प्रोग्राम के अंदर चेंज? एंड डबल स्लैश। इज इट कन्विंसिंग टू एवरीवन? मैं सिंगल स्लैश नहीं लिखूंगा, एंड डबल स्लैश लिखूंगा। ओके यस सर। अभी बात छेड़ ही दी है तो लगे हाथ एक और बता देता हूं, इतना मुझे अलाउ करो। अगर आपने पाइथन में लिखा 5 into 2, यस आपको आंसर मिलेगा मल्टीप्लीकेशन 10। देख रहे हो सब लोग? यस सर। लेकिन पाइथन के अंदर एक और ऑपरेटर है 5 डबल मल्टीप्लीकेशन 2। इट इज एक्चुअली, जब आप 2 बार स्टार लिखते हो ना, इट इज एक्चुअली रेज टू ऑपरेटर। तो जब आप लिखते हो ना 5 डबल स्टार 2, इट विल गिव यू द आंसर 5 का स्क्वायर क्या? 25। ओके यस सर। यस। तो 5 डबल स्टार 3 नहीं, पाव व्यू करके फंक्शन इसके अंदर भी है, लेकिन ये एक एडिशनल ऑपरेटर उसने दिया है, तो कहने से 5 का क्यूब निकालेगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? यस सर। ठीक है, जब आएंगे तब तो हम लोग एग्जांपल में उनको यूज करने वाले हैं। फिलहाल किसी भी के दिमाग में ये क्वेश्चन है ना, डबल स्लैश यूज किया? नो सर। तो अभी मुझे बोलो डबल स्लैश मतलब इसको इंटीजर डिवीजन बोलते हैं। n डिवाइड बाय 10, मुझे बोलो n के अंदर नया क्या आएगा? 23। यस सर। राइट? यस यस। फिर से ऊपर जाएगा, इज माय n इज नॉट इक्वल टू 0? यस, 23 इज नॉट इक्वल टू 0। अंदर आएगा d इज इक्वल टू n mod 10, मुझे बोलो d के अंदर क्या आएगा? 3। बराबर, कहने से d के अंदर आ जाएगा 3। सम इज इक्वल टू सम प्लस d, सम रहा 4, करो 7। किसके अंदर? सम के अंदर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। n इज इक्वल टू n इंटीजर डिवीजन 10, n का नया वैल्यू क्या बनेगा? 2। वेरी गुड। किसके पास जाएगा? फिर से कंडीशन के पास, इज माय n इज नॉट इक्वल टू 0? यस। अंदर आएगा d इज इक्वल टू n mod 10, 2 mod 10, छोटा नंबर मॉड बड़ा नंबर, आंसर ऑलवेज बी 2। तो d के अंदर कहने से आएगा 2। सम इज इक्वल टू सम प्लस d, करो ना सम प्लस d। 9। 7 + 2 9। एक मिनट, सब लोग को समझ रहा है क्या? यस सर। सबके अंदर आ जाएगा 9। n इज इक्वल टू n इंटीजर डिवीजन 10, n के अंदर क्या आएगा? 0। कंडीशन, इज माय n इज नॉट इक्वल टू 0? नो सर, n इज इक्वल टू 0। कंडीशन कंडीशन फॉल्स हुआ ना? यस सर। कहने से मैं मेरे लूप के बाहर आ जाऊंगा। यस। दिख रहा है मेरा कर्सर किधर लुका रहा है? यस सर। यस, कहने से मैं वाइल के बाहर आया। वाइल के बाहर आने दो, बट क्या मुझे सम ऑफ डिजिट जो चाहिए था वो मुझे मिल गया क्या आंसर? नो सर। सम ऑफ डिजिट 234 का आंसर मुझे मिला क्या? यस सर। अरे मिला ना? किसके अंदर आंसर? सम के अंदर। तो नो क्यों बोल रहे हो? मिला ना आंसर? यस। प्रिंट सर। ओए समझ है ना सबको, या थावे में तीर मार रहे हो? नहीं, अच्छा चलो प्रिंट करके दो, बोलो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट। हाँ सुन रहा हूँ। सम कॉमा the sum of 3 numbers is digits is equal to, चलेगा ना? कॉमा इसके अंदर है सम। ओके, यस सर। एंड डन, राइट ना? यस सर। सेव करता हूं, आप मुझे बोलो क्या क्या करूं? फाइल, सेव एज, उसको नाम देता हूं सम ऑफ डिजिट्स डॉट py। सेव, रन करते हैं।
एंटर नंबर पूछा, वही नंबर डालता हूँ 234। तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, आंसर क्या आना चाहिए 9। बराबर है? Yes. प्लीज कंप्लीट इट। सर ये सम जो होता है वो एक इनबिल्ट फंक्शन भी होता है ना पाइथन में? हाँ, सम को आप जो तो भी लिस्ट पास करोगे उसका सम निकाल के देता है। देयर इज एन इनबिल्ट फंक्शन आल्सो। सो अगर सर यहाँ पे हम सम यूज करेंगे तो एरर नहीं देगा वो? नहीं, हम लोग एज अ फंक्शन थोड़ी यूज कर रहे उसको, एज अ वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना। नहीं दिया ना आपके, देखा ना अभी, एरर नहीं दिया। अगर आप उसको फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो तो फिर वो एरर देगा आपको। और अगर फंक्शन यूज कर रहे हो हम लोग एंड साथ में एक वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया तो फिर सेम? वो प्रॉब्लम देगा, देन द कंपाइलर गेट कंफ्यूज ना। ओके। इधर जब आप लिखते हो सम इज इक्वल टू 0, ऑटोमेटिकली वो सम का टाइप इंट पकड़ लेता है, एंड देन इट कंसीडर सम एक इंटीजर है। ओके सर। सर एक बार शॉर्ट में बताओ ना। हेलो, मुझे आवाज नहीं आया, कोई कुछ बोल रहा था क्या अभी? सर हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। फिर से एक बार शॉर्ट में बताओ ना। फिर से एक बार, ओके। तो बेसिकली इधर हमने एक नंबर एक्सेप्ट किया n के अंदर, मुझे निकालना था उसका सम ऑफ डिजिट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका n का वैल्यू सपोज 23, छोटा नंबर लेते हैं। अगर सपोज तुम्हारे n का वैल्यू है 23, तो जब तक n इज नॉट इक्वल टू 0, यस n इज नॉट इक्वल टू 0, n इज 23, अंदर आएगा d इज इक्वल टू n mod 10। जब mod 10 करते हैं तब d के अंदर लास्ट डिजिट आता है, मतलब d के अंदर आ जाएगा 3। सम इज इक्वल टू सम प्लस d, सम का वैल्यू 0 है तो सम प्लस d, सम का वैल्यू बनेगा 3। n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, n का वैल्यू बनेगा 2। फिर से ऊपर जाएगा, वाइल है ना, लूपिंग स्टेटमेंट है, फिर से जाएगा। इज माय n इज नॉट इक्वल टू 0, यस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अंदर आएगा, d के अंदर मिलेगा n mod 10, 2 mod 10, मतलब d के अंदर मिलेगा 2, वो सम के अंदर ऐड होगा, मतलब सम का वैल्यू बनेगा 5। n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, n का वैल्यू बनेगा 0। फिर से ऊपर आएगा, वाइल लूप है ना, लूपिंग स्टेटमेंट है। इज माय n इज नॉट इक्वल टू 0, नो n इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। इधर मैंने सम को प्रिंट किया तो सम का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अपने केस में सम का वैल्यू 5 है तो 5 प्रिंट हो जाएगा। Okay students, is it done everyone? Yes sir. Everyone done? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes. तो बेसिकली आज हम लोग इधर ही स्टॉप करने वाले हैं, एज टुडे वी हैव अ डेमो लेक्चर। और कुछ प्रोग्राम्स और बाकी सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। इज इट ओके? Yes sir. Yes sir. तो आज उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने पढ़ा है सबको समझा रहेगा, इंक्लूडिंग पाइथन के फीचर्स एज वेल एज जावा और पाइथन का डिफरेंस।
प्रोग्राम वगैरह सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, चलिए फिर आज इधर ही स्टॉप करेंगे। फॉर लूप और कोई प्रोग्राम्स और पाइथन के स्पेशल डेटा टाइप्स वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। सर प्रिंट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं? चलेगा ना, चलेगा, मैंने आपको पहले ही बोला था, इट इज ओके। डबल इन्वर्टेड कॉमा भी चलेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी चलेगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। बाय सर। एनी डाउट एनीवन? यस सर। हाँ बोलिए ना। सर पाइथन क्रिएट करने का कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या? जैसे सी प्रोसीजर थी और जावा ऑब्जेक्ट थी। पाइथन क्रिएट करने के पीछे मेन रीजन, जितना मैंने पढ़ा है मुझे ये समझ में आया, पाइथन इज यूज्ड इन नॉर्मली टू एस्पेक्ट, मशीन लर्निंग और एम्बेडेड सिस्टम। यहाँ पे ना जावा भी यूज कर सकते हो, लेकिन जावा में कोड्स बहुत लेंदी हो रहे थे। ऑलरेडी मशीन लर्निंग एम्बेडेड सिस्टम के जो इनबिल्ट एल्गोरिथम्स है दे आर वेरी लार्ज। उनको अगर मैं जावा के थ्रू इंप्लीमेंट करूंगा दे विल बिकम वेरी टीडियस। सो पीपल वांट समथिंग जो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जरा, एंड तब बनाया गया पाइथन। वो एक जावा का ही सेकंड वर्जन है। ओके सर। सर पाइथन के लिए कौन सा बुक यूज रिफर करना है? पाइथन के लिए बेसिकली बालागुरु स्वामी का पाइथन प्रोग्रामिंग प्राइमर करके बुक है, आप स्टार्टिंग में वो रेफर कर सकते हो। आपका जो विद्यालंकार के जो नोट्स मैंने बनाए हैं, जो आपको मे बी नेक्स्ट वीक में मिल जाएंगे, अपना कौन सा वही ऐप है ना अभी अपना स्टडीज, उसमें आपको मिल जाएंगे। इवन उसके अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से नोट्स दिए, तो आप इवन वो रेफर करोगे तो भी चलेगा। नो नीड टू परचेस एनी बुक, और अगर करना ही है तो बालागुरु स्वामी का। ओके सर। ओके चलिए, तो आज इधर ही स्टॉप करेंगे स्टूडेंट्स।